सभी को जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, इंडियन एयरफोर्स इनटेक 223 का जो एग्जाम है वो अभी होने वाला है, 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। आपका एग्जाम डेट और सीटी भी आ चुके हैं। काफी बच्चों के कॉमन डाउट आ रहे हैं और काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर वोकैबुलरी का कुछ ऐसा सेशन दे दीजिए कि जहां से बाहर कुछ ना आए और वो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट साबित हो सर। ठीक है, तो सर वोकैब से बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर, क्या कैसे करें। तो बच्चे आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं 200 टॉप वोकैबुलरी के वो वर्ड्स बच्चे जो हर बार रिपीट होते हैं और आपको भी एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलेंगे। तो आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आपकी टॉप 200 वोकैबुलरी वर्ड्स की। तो बच्चे मैं वादा करता हूं यदि आप ये टॉप 200 करके चले गए एग्जाम में तो आपको यहां से बाहर कोई भी वोकैब का वर्ड देखने को नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने वाले हैं, हर वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और हर शब्द को जो है वो ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, ताकि हर चीज बहुत इजीली हमारे दिमाग में फिट हो जाए, ज्यादा जोर प्रेशर उस पर ना लगे भाई। ठीक है, यानी सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो चीज हमें याद रहनी चाहिए एग्जाम में, तभी हम एफिशिएंट रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो बच्चे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं, यदि बच्चे वीडियो अच्छी लगे, चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें भाई। ठीक है, तो वीडियो को बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बच्चे आगे आने वाली जो आपकी सीरीज हैं वो आपको मिल जाएं, टाइम टू टाइम चीजें आपको मिलती रहें और ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक और ऐसी अमेजिंग फैक्ट जो है बच्चे आपको देखने को मिलेंगे भाई रेगुलर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपको कम टाइम में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए और विद एक्यूरेसी हमें चीजें चाहिए भाई। ठीक है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा बेनिफिट हम चीजों का ले पाएं भाई। तो चलिए मूव करते हैं फटाफट से। तो बच्चे ये जो सीरीज है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, डेली आपको बच्चे जो है वीडियो मिलता रहेगा। आपको बच्चे कुछ नहीं करना है, जितना चीजें मिले उसको अच्छे से नोट करना है और रिवाइज करना है। वो क्या ट्रिक ऐसी है बच्चे कि दिमाग में फिट हो जाएंगी, एक बार रिवीजन कर लोगे तो कुछ बार बार आपको चीजें नहीं पढ़नी होंगी। चलिए, तो सबसे पहला मीनिंग है भाई हमारे एग्जाम का, सबसे पहला मीनिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया भाई। ठीक है, क्या है? ओडेसियस है भाई। क्या है भाई साहब? ओडेसियस है। तो ओडेसियस का मतलब क्या होता है सर? ठीक है, तो ओडेसियस का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही जो निडर हो, जो निर्भीक हो, यानी कि जो क्या हो, साहसी हो भाई, जिसको बिल्कुल भी डर ना लगता हो किसी चीज से, उसको हम क्या कहते हैं? ओडेसियस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सर याद कैसे रखें, इसकी ट्रिक क्या होगी वो देखिएगा फटाफट से। तो ट्रिक क्या होगी? अरे सर ओदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओदा, यानी कि सर क्या होना चाहिए? ओदा होना चाहिए। यदि ओदा है हमारे पास तो हमें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो कैसी भी चीज हो। ठीक है, तो इमेज से आपको क्या देखने को मिल रहा है? अरे सर ओडी लेने के लिए क्या है सर? ओडी लेने के लिए क्या चाहिए? ओदा चाहिए, यानी कि सर साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए भाई। आई चीज समझ में? तो ओडेसियस आपके सामने है पहला शब्द भाई। अब इसके सारे सिनोनिम्स देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे। यदि बच्चे इस तरीके से पढ़ के जाओगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। बोल्ड होना, यानी कि क्या होना? करेजियस होना। बोल्ड का मतलब क्या होता है? अरे सर विराट कोहली या कोई भी प्लेयर जो है सर वो बोल्ड होने से नहीं डरता है, बोल्ड होने से नहीं डरता है, यानी कि वो खुल के अपनी पारी खेलता है। ठीक है, डेयरिंग बच्चे आप जानते हो, यानी कि क्या होना सर? साहसी होना, डेयरिंग होना, किसी चीज से डरना नहीं, डेयरिंग डरना नहीं भाई। करेजियस, अरे सर करेज होना चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन शब्द है भाई। इंट्रेपिड भाई, क्या है? इंट्रेपिड है भाई। तो इंट्रेपिड को आप कैसे याद रखोगे? ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कहानी भाई। ठीक है, तो अरे सर क्या होता है? फौज हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, हम भारतीय सेना को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसलिए सर हम रैपिड, क्या है सर? हम इंट्रेपिड, यानी कि सर रैपिड फायर करने में बिल्कुल नहीं डरते हैं सर, रैपिड फायर। ठीक है, इंट्रेपिड यानी रैपिड फायर करने से हम सर बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, नहीं डरेंगे भाई। ठीक है, एडवेंचरस क्या होनी चाहिए सर? एडवेंचरस का मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। जैसा आप समझते हो कि सर एडवेंचरस का मतलब तो होता है घूमना फिरना, नहीं बच्चे, एडवेंचरस का मतलब है भाई साहसी होना, करेजियस होना भाई। ठीक है, तो सर क्या होता है, कई बार हम घूमने जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां से रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब हम घूमने जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी डर वहां पर नहीं लगता है। तो एडवेंचरस इसको याद रखो भाई, एडवेंचरस। ठीक है, फियरलेस, यानी कि बच्चे फियरलेस, यानी फियर का मतलब होता है डरना भाई। ठीक है, और डरना, फियर का मतलब होता है डरना, और लेस यानी कि भाई बिल्कुल भी नहीं डरना। तो फियरलेस होना भी आपका क्या बनेगा? इसका सिनोनिम बनेगा।
चलिए, तो ये था आपका पहला शब्द भाई। आगे मूव करते हैं। तो ये है बच्चे आपका नया बैच बच्चे मैंने ज्वाइन आपका स्टार्ट किया था बच्चे की प्रीवियस 1500 प्लस क्वेश्चन। क्या है बच्चे? प्रीवियस 1500 प्लस क्वेश्चन माय डियर आपको जो है इस बैच में मिलने वाला है। ये बच्चे बैच लाइव है अभी भी, क्योंकि माय डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चे इस बैच की वोकैबुलरी और जो अभी आपकी 200 चल रही है, यदि ये वोकैब आप करके चले जाते हो तो बच्चे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस बैच से बाहर कुछ भी नहीं होगा बच्चे, क्योंकि एयरफोर्स हमेशा बहुत रिपीट करता है और हर बार रिपीट करता है भाई। और बच्चे 12 नंबर तो डायरेक्ट, मैंने बच्चे 12 नंबर डायरेक्ट देखे आपके 21, 22 और 23 का पैटर्न जब मैच किया तो 11 से 12 तो डायरेक्ट एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ आपका जो है वहां पे बच्चे क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो ये बैच मात्र 99 बच्चे यानी 10 दिन की चाय से भी कम इसका मूल्य है। तो इस बैच को बच्चे जरूर ज्वाइन करना। यदि बच्चे आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, चाहे किसी भी लेवल का बच्चा हो जिसने अभी स्टार्ट भी किया है, तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा ये वाला बैच भाई। 2017 से 2023 में जितने भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस आए हैं, जो बच्चों ने बताए हैं, वो बच्चे इस बैच में मैंने करवाए हैं भाई। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस बच्चे इसकी चल रही हैं। ठीक है, तो 500 जो है बच्चे आपका कंप्लीट हो चुका है। 2023 और 22 का सेशन कंप्लीट हो चुका है। 2021 का सेशन अभी इसमें चल रहा है। तो विद फुल एक्सप्लेनेशन बच्चे आपको डेली क्लासेस इसमें आपकी चल रही हैं। तो जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया भाई कर लेना, क्योंकि बच्चे इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। यदि और मैं ये बच्चे आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जब रिव्यू दे रहा हूंगा। सेकंड वर्ड है बच्चे कोवर्डली। क्या है बच्चे? कोवर्डली। इसका मतलब क्या होता है सर? डरपोक होना। ठीक है, तो ये बच्चे उसका एंटोनिम बन जाएगा किसका? अभी जो हमने देखा ओडेसियस का। तो कोवर्डली क्या होता है सर? डरपोक होना। अरे सर काऊ को कैसे याद रखोगे इसको? अरे सर जो काऊ को क्या करे सर? ऐसे काऊ को सर क्या करे? जो मारे। ठीक है, काऊ को जो सर क्या करे? मारे सर। वो एकदम ही कैसा होता है भाई साहब? एकदम ही कैसा होता है? नीच व्यक्ति होता है। क्या होता है सर? एकदम ही नीच होता है, जिसको सर क्या है भाई किसी चीज से भी कोई डर नहीं लगता कि भाई गवर्नमेंट क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल डरता नहीं है सर। और वो क्या करता है? काऊ को मारता जाता है। ठीक है, आई थी समझ में? तो काऊ से आपको याद रखना है कोवर्डली माय डियर। क्या रखना है? कोवर्डली, यानी कि सर काऊ को जो मारे वो कैसा होता है? डल इंसान होता है। कैसा होता है भाई? डल इंसान होता है सर। उसको डर नहीं लगता है कि वो क्या कर रहा है। चलिए आगे देखिए, सिनोनिम देखें इसके भाई। सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो सिनोनिम क्या कह रहा है भाई? सिनोनिम कह रहा है कि क्रेवन होना। क्या होना सर? क्रेवन होना, यानी कि सर क्रेवन का मतलब इसको याद कैसे रखोगे भाई? ठीक है, इन सब का मतलब क्या है? डर ना लगना सॉरी, क्या इन सब का मतलब है कि डरपोक होना भाई। ठीक है, तो अरे सर ये क्या दिख रही है आपको? क्रेन दिख रही है। आपने ऐसी क्रेन देखी होगी। तो बच्चे इस क्रेन को जो चलाता है सर उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि सर ये जब क्रेन चलती है तो ऊपर नीचे होती है भाई। ठीक है, तो सर क्रेवन को कैसे याद रखोगे? क्रेन से याद रखोगे। अरे सर क्रेन जो चलाता है उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, डर उसको सर नहीं लगता है। चलिए, फियरफुल होना, वही बच्चे अभी थोड़ी देर पहले हमने फियरलेस देखा, अभी क्या है? फियरफुल, यानी फियरफुल होना मतलब डर लगना भाई। पैसिमिस्ट होना, कैसा होना सर? पैसिमिस्ट होना। तो पैसिमिस्ट भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि सर क्या होना? जो सर जिसको सर क्या हो? बिल्कुल आशा ना हो। ठीक है, जो होपलेस हो बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? जो सर क्या हो? होपलेस आपका होता है, पैसिमिस्ट होता है। चिकन हार्टेड, क्या है सर? चिकन हार्टेड, यानी सर जिसका जो हार्ट है वो चिकन जैसा हो, यानी कि कैसा हो? डरपोक हो। ये आपकी भाई क्या है? एक इडियम है, चिकन हार्टेड। तो इन सब का मतलब क्या होता है? डरपोक होना। चलिए, नेक्स्ट मीनिंग है आपका एडिक्वेट। क्या है भाई? एडिक्वेट, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपका। क्या कह रहा है? एडिक्वेट, जिसका मतलब क्या होता है? पर्याप्त होना, यानी कि जितनी चीज हमें चाहिए उतनी क्या है सर? वो सफिशियंट है। कितनी है सर? उतनी सफिशियंट है, उतनी प्रचुर मात्रा में वो चीज है भाई। तो एडिक्वेट कैसे याद रखोगे? अरे सर इतनी एड क्यों आती है? जब आप बच्चे यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो या टीवी देख रहे होते हो, आप सोचते हो ना, अरे सर इतनी एड क्यों आती है? इतनी एड सर क्यों आती है? इतनी एड क्यों आती है सर? थोड़ी बहुत ऐड क्या है सर? सफिशिएंट है भाई। ठीक है, सफिशिएंट है, यानी कि बच्चे इतनी ऐड क्यों आती है? बहुत ज्यादा आती है भाई। क्या है सर? बहुत ज्यादा ऐड आती हैं, यानी कि सर पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा आती हैं। याद रखना, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है सर? कोई चीज ज्यादा होना या सफिशिएंट होना, जितनी हमें जरूरत होती है उतनी तो है और उससे भी ज्यादा है भाई। ठीक है, ऐड क्यों आती है? ऐड क्यों आती है? एडिक्वेट भाई, याद रखना। ठीक है, तो सर ऐड इतनी ज्यादा आती है कि बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में वो अवेलेबल हैं। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं भाई। इसको ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सिनोनिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत बार रिपीट आपका एडिक्वेट हो चुका है सर। ठीक है, चलिए अबंडेंट है। क्या है? सबसे पहला मीनिंग आपका क्या है भाई? अबंडेंट है। अरे सर अब
अब क्या है सर, लोग बन ठन के, क्या है सर, लोग जो है बन ठन के, क्या है सर, लोग बन ठन के जो चलते हैं उसके पास सर क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। जो सर क्या है, बहुत बन ठन के चलता है, एकदम हेयर स्टाइल करके चलता है भाई साहब, ठीक है, और एकदम इतने खतरनाक कपड़े पहनता है अलग अलग डिजाइन के डेली, तो बन ठन के चलता है, तो सर उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा उसके पास संपत्ति है सर, ठीक है, यानी अमीर है वो। कैसा है सर, वो अमीर है, अबंडेंट माय डियर, बन ठन के, ठीक है। कॉपियस, अरे बच्चे जब किसी चीज को कॉपी करते हो तो वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जितनी साइज होती है उससे वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी वो चीज बढ़ जाती है। कॉपी पेस्ट जब करते हो तो सर कॉपियस यानी कॉपी करते हैं तो चीज बढ़ जाती है, बढ़ना मतलब प्रचुर मात्रा में होना भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चे कि किसी चीज की कमी नहीं है, ज्यादा ही है, वो कम नहीं है भाई, ठीक है। एम्पल, अरे सर हमारे देश में टेम्पल बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे देश में टेम्पल्स की कोई कमी नहीं है। या बच्चे इसको आप एप्पल से भी याद रख सकते हो, अरे सर सबसे ज्यादा एप्पल हमारे देश में होते हैं, इस तरीके से। प्लेंटीफुल, ठीक है, प्लेंटीफुल, जब बच्चे आप जब बच्चे आप क्या है स्कूल में लेट जाते हो, या बच्चे आप टाइम पर जो है अपनी कंपनी में नहीं जाते हो, टाइम पर काम नहीं करते हो, तो क्या लगती है, प्लेंटी लगती है। क्या लगती है सर, प्लेंटी लगती है। यानी कि सर अरे सर हमारे कॉलेज में तो बहुत ज्यादा प्लेंटी लेते हैं, यदि सर टाइम पर स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, टाइम पर स्कूल नहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्लेंटी लेते हैं। प्लेंटीफुल, यहाँ पे फुल आया ना, फुल का मतलब भाई बहुत ज्यादा वो प्लेंटी ले रहे हैं। बाउंटीफुल, अरे सर जो बंटी है ना मेरा दोस्त, अरे सर जो बंटी है मेरा दोस्त वो सर फुल मौज मस्ती में रहता है, फुल मौज मस्ती में रहता है। बाउंटी, ठीक है, बाउंटी यानी बंटी, तो बंटी सर जो है वो फुल मौज मस्ती में रहता है, यानी उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। सफिशियंट है बच्चे, ठीक है। प्रोफ्यूजन, क्या है बच्चे, प्रोफ्यूजन, तो बच्चे आपने प्रो मेंबरशिप ली होगी कि कभी ना कभी, तो जैसे बच्चे आप नेटफ्लिक्स देखते हो या बच्चे आप अमेजोन कुछ भी यूज कर रहे हो तो सर वहां पे क्या आता है, प्रो मेंबरशिप का एक क्या आता है सर, प्रो मेंबरशिप का एक क्या आता है, ऑप्शन आता है। जो सर प्रो मेंबरशिप खरीद के अपनी हॉटस्टार पे मैच देख रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तो जो बच्चे क्या है प्रो मेंबरशिप, ठीक है, प्रो मेंबरशिप लेता है सर, वो अलग ही लेवल पे क्या होता है बच्चे, अमीर होता है। जिसके पास प्रो मेंबरशिप कौन ले पाता है, जिसके पास कमी नहीं होती भाई। अब अपने जैसे नॉर्मल लोग जो बच्चे क्या है मिडिल क्लास के होते हैं वो तो प्रो मेंबरशिप खरीदते हैं तो 100 बार सोचते हैं भाई, क्योंकि सर एक कमी होती है। लेकिन प्रो जो खरीदता है उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो वही क्या करता है, प्रो मेंबरशिप खरीदता है भाई, ठीक है। प्रोफ्यूजन आई चीज समझ में। चलिए, तो ये था आपका एडिक्वेट का। चलिए नेक्स्ट है आपका भाई क्या है, मिएगर। क्या है भाई नेक्स्ट आपका, मिएगर है। तो मिएगर क्या होता है भाई साहब, मिएगर होता है टू स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि बच्चे ये अपोजिट होता है किसका, ये एंटोनिम होता है आपका किसका, एडिक्वेट का। मिएगर का यानी कि सर क्या होना, कम मात्रा में होना। क्या होना सर, कम मात्रा में होना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्या होना सर, कम मात्रा में होना, तो यानी स्मॉल अमाउंट में कोई चीज होना, मिएगर भाई, ठीक है, मिएगर माय डियर, ठीक है। अरे सर मैं, मी यानी कि मैं जो है सर आगरा बहुत कम बार गया हूं, मैं आगरा सर बहुत कम बार गया हूं, कम बार गया हूं भाई, ठीक है। आगरा में ताजमहल है तो वो कह रहा है सर मैं, मी यानी मैं, अगर मिएगर यानी कि मैं सर आगरा में बहुत कम बार गया हूं घूमने के लिए, कम बार गया हूं यानी कि सर स्मॉल अमाउंट में कोई चीज होना, ठीक है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं फटाफट से। सिनोनिम्स क्या कहते हैं सर, स्कैंटी होना। क्या होना सर, स्कैंटी होना। जब बच्चे किसी चीज को आप स्कैन करते हो, जब किसी चीज को सर हम क्या कर देते हैं, स्कैन करते हैं, तो सर उसकी डॉक्यूमेंट की साइज क्या है, कम हो जाती है। डॉक्यूमेंट की साइज जो है सर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो भाई स्कैन जब करते हो तो डॉक्यूमेंट की साइज कम हो जाती है, तो स्कैंटी, ठीक है। स्पार्स, क्या है भाई स्पार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके सारे के सारे भाई, ठीक है। अरे सर स्पार्स, अरे सर जब मैं सेटिंग के साथ जाता हूं तो मेरा पर्स क्या हो जाता है सर, बिल्कुल खाली हो जाता है। जब सर मैं अपनी सेटिंग के साथ जाता हूं, प्रेमिका के साथ जाता हूं, तो पर्स जो है वो खाली हो जाता है। खाली होना मतलब कमी हो जाती है, पैसों की कमी होगी भाई साहब, क्योंकि सेटिंग तो पैसे चाहिए भाई साहब। चलिए तो सर कमी हो जाती है, पर्स, स्पार्स यानी बच्चे पर्स से इसको याद रखो, पर्स खाली हो जाता है भाई, ठीक है। चलिए जब एस फोर सेटिंग के साथ हम जाते हैं, स्केयर्स, क्या है बच्चे, स्केयर्स। अरे सर हमारे देश में कार की रेस, क्या है, हमारे देश में सर कार की रेस जो है वो बहुत कम होती है, होती नहीं भाई, कभी हुई नहीं है कार रेस, ठीक है, यानी कि कार की रेस बहुत ही कम होती है। तो बच्चे बहुत ही कम क्या है हमारे देश में कार की रेस होती है, हुई नहीं है अभी तक। तो बच्चे जो कार की रेस होती हैं, जो ये आपका गेम चलता है बच्चे, ये बाहर के देशों में चल रहा है, अभी तक तो हुआ ही नहीं है, यानी कार की रेस होती नहीं है सर, कम होती है, ठीक है, कम होना।
इनसफिशियंट होना, सफिशियंट यानी अच्छी मात्रा में होना, इनसफिशियंट यानी कम होना, लिमिटेड होना सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको स्टार मार्क करके रखना, जरूर आपको एग्जाम में आएगा, हर बार आया बच्चे, हर बार रिपीट हुआ है भाई। चलिए बच्चे, यदि आप जो है माय डियर ये 200 शब्द बच्चे और प्लस बच्चे आप जो है प्रीवियस ईयर वाला जो अभी बैच आपका चल रहा है वो वाली वोकेबलरी कर लेते हो बच्चे, तो इससे बाहर कोई भी कंसेप्ट या बच्चे कोई भी बच्चे ये वाला जो बैच है ये तो बिल्कुल ग्रामर प्लस बच्चे वोकैब दोनों पर क्या कर रहा है, वार कर रहा है बच्चे। ठीक है, और बच्चों को मैं बता भी रहा हूं कि बच्चे साथ के साथ देखते रहो कितना रिपीटेशन आपका एग्जाम करता है। चले भाई, नेक्स्ट मीनिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग क्या कहता है बच्चे, अडेप्ट है। क्या है, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना, सिंपल सी भाषा में कहूं तो बच्चे स्किलफुल होना, जिसके पास कैसर स्किल है यानी कि काम करने की कैसर कुशलता है भाई। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखो, ये इमेज क्यों लगाई मैंने, इसलिए लगाई बच्चे, हम क्या बन रहे हैं सर, फौजी बन रहे हो। आप क्या बन रहे हो बच्चे, इस देश का फौजी बनने जा रहे हो, इस नेशन को सर्व करने जा रहे हो, तो बच्चे आपको क्या आनी चाहिए, एक बच्चे आपने अडेप्ट पढ़ा होगा, एपीटी, इसका मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन के अनुकूल अपने को ढाल लेना भाई। ठीक है, अब जो फौजी होता है बच्चे वो किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, चाहे सर बर्फ हो, चाहे सर रेतीली रेगिस्तान हो, चाहे सर गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो बच्चे अडेप्ट कर लेता है, यानी सर उसमें स्किल आ जाती है अडेप्ट करने की, सर वो निपुण होता है, कुशल होता है कि किसी भी सिचुएशन में वो रह सकता है। ठीक है, तो अडेप्ट से बच्चे अडेप्ट को आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं भाई। अब इसके क्या देख लेते हैं, पुनः सिनोनिम्स चेक कर लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या कहते हैं भाई। तो सबसे पहला क्या है, प्रोफिशिएंट है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है, तो प्रोफिशिएंट को आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो प्रोफेसर से इसको याद रखो भाई। अरे सर जो प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर कैसे होते हैं भाई साहब, स्किलफुल होते हैं। जो आपको कहा भाई, आपको कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो कैसे होते हैं, स्किलफुल होते हैं। प्रोफेसर प्रोफिशिएंट होते हैं सर वो। ठीक है, प्रोफेसर कैसे होते हैं सर, एफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट बोले तो निपुण होते हैं। ठीक है, उनको सारी चीजें आ रही होती हैं। प्रोफेसर प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट। प्रोफेसर कैसे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। एडरोइट, ठीक है, क्या है बच्चे, एडरोइट है भाई। तो किसी भी, अब बच्चे देखो हमने फौजियों की बात करी किसी सर, अब हमने बात करी फौजियों की यानी कि आर्मी मैन की बात करी, तो अब सर जो है आर्मी मैन जो है सर कभी भी किसी भी, ठीक है, किसी भी अड्डे पर जाके, किसी भी अड्डे पर सर क्या है वो रोटी बना सकता है और अपनी रोटी बना के खा सकता है। तो बच्चे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चे आर्मी मैन होते हैं, जो फौजी होते हैं बच्चे, कई बार जो है रेलवे स्टेशन पर भी अड्डा डाल लेते हैं और वो वहां पर क्या बना रहे होते हैं बच्चे, रोटियां सेक रहे होते हैं। यानी किसी भी सिचुएशन में बच्चे कहीं पर भी उनको रहना पड़ सकता है और बच्चे उनको रोटियां बनानी पड़ सकती है। तो एडरोइट याद रखना बच्चे, एडरोइट यानी कि सर क्या है, कहीं पर भी वो रह सकते हैं आसानी से सर। उसमें उनमें क्या है, ये निपुणता है, उनमें क्या है बच्चे, इस चीज की निपुणता है कि वो कहीं पर भी अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि सर ये स्किल डेवलप हो जाती है जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, एडरोइट बच्चे इसको याद रखना भाई। किसी भी अड्डे पे सर वो रोटी बना के खा सकते हैं। ठीक है, वर्स्ड क्या है बच्चे, वर्स्ड है। तो वर्स्ड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चे, तो इसको कैसे याद रखोगे। अब बच्चे वर्जन, वर्स्ड को कैसे याद रखोगे, वर्जन से। आप देखते हो बच्चे कि कंपनियां नया नया वर्जन निकालती है। ठीक है, यानी कि फोन का नया वर्जन आ गया सर, लैपटॉप का नया वर्जन आ गया, तो सर जो बहुत जल्दी वर्जन निकालती है उसका मतलब है कि सर उसमें जो है नई क्या है सर, उसमें बहुत ही निपुणता है, यानी कि वो बहुत जल्दी हर चीज को चेंज कर लेती है। हर वर्जन का मतलब होता है बच्चे, नए वर्जन निकालने का मतलब होता है कि पुराने में कोई कमियां थी उसको सुधार करके नया वर्जन आपका निकाला है। यानी सर उसमें क्या है, बहुत ही क्या है सर, कला है कि वो बहुत जल्दी जल्दी क्या है, स्किल है, क्योंकि सर उन लोगों में कैसी है, स्किल है, इसलिए सर वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वर्जन निकालते हैं और क्या है सर, अपनी चीजों को सुधारते रहते हैं। वर्स्ड बच्चे याद रखना भाई। ठीक है, एकम्प्लिश्ड बच्चे, बिल्कुल एकम्प्लिश्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, किसी चीज को कंप्लीट करना। एकम्प्लिश्ड, अनकम्प्लिश्ड क्या है बच्चे, कंप्लीट है, तो इसमें भी कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, ऑलरेडी इसमें कंप्लीट आया हुआ है, तो कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सर स्किलफुल होना, कॉम्पिटेंट है। अरे सर कंपटीशन के लिए क्या चाहिए सर, स्किल चाहिए। कंपटीशन देने के लिए यानी सर क्या है, कंपटीशन के लिए भी सर स्किल चाहिए, क्षमता चाहिए सर, योग्यता होनी चाहिए, तभी सर कॉम्पीट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, कॉम्पीट कर पाते हैं दूसरे के सामने सर, अपनी जो है अपने को बेहतर बना पाते हैं भाई। कॉम्पिटिशन लड़ना भी क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। कॉम्पिटिशन को जीतना सर क्या है, एक स्किल है, एक कला है, एक निपुणता है सर। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट यानी कॉम्पीट करना भाई, क्या करना, कॉम्पीट करना बच्चे, इस चीज से याद रखना, कंपटीशन से इसको याद रखना। ठीक है, तो ये आपका क्या था भाई,
ये आपका क्या था भाई, अडेप्ट था, जो कि जिसका मतलब होता है सर स्किलफुल होना। चलिए नेक्स्ट, इनएप्ट क्या है भाई, इनएप्ट है, तो इनएप्ट का मतलब क्या होता है, इनएप्ट का मतलब क्या होता है, इनएप्ट का मतलब होता है कि ये अपोजिट होना, अकुशल होना, अयोग्य होना, यानी अनस्किलफुल होना। क्या होना सर, अनस्किलफुल होना, जिसके पास कोई स्किल नहीं है भाई, ठीक है, जिसके पास कोई भी सर स्किल नहीं है माय डियर। आई बात समझ में, चलिए भाई। अब सर जिसके पास स्किल नहीं होती है वो ऐसे बैठे रहता है, यानी सर इनएप्ट, इनएप्ट को कैसे याद रखोगे सर, अब सर इनका पेट कौन भरेगा, अब बताओ सर इनका पेट कौन भरेगा, जिसके पास कोई स्किल नहीं है तो इनका पेट कौन भरेगा भाई, इनएप्ट, यानी कि सर इनका पेट अब कौन भरेगा, जिसका पेट नहीं भरता बच्चे वो कैसे होते हैं सर, जिन इसके पास तो अब इसका मतलब है सर ये क्या है, अनस्किलफुल है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, यदि कोई स्किल नहीं होगी तो कोई काम नहीं देगा, अयोग्य है, इसके पास कोई योग्यता नहीं है, यानी सर इनका पेट अब कौन भरेगा भाई। चलिए अगला मीनिंग, इनके सिनोनिम्स देखो भाई, ठीक है, फटाफट से इनके बच्चे सिनोनिम्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है बच्चे। ऑकवर्ड होना यानी कि अजीब होना बच्चे, इसका मतलब होता है अजीब होना या बच्चे कोई स्किल ना होना सर, ठीक है, ऑकवर्ड होना सर। अगला क्या बच्चे, इनकॉम्पिटेंट होना, अभी कॉम्पिटेंट देखा था, इसका अपोजिट इनकॉम्पिटेंट है। बम्बलिंग होना, अरे सर क्या है, बम्बलिंग होना यानी कि सर लोग जो है, जो सर आपके आतंकवादी होते हैं सर, वो बम बनाने में ही लगे रहते हैं, ठीक है, बम बनाने में ही क्या सर लगे रहते हैं, कोई अलग स्किल तो सीखते नहीं है। यदि बच्चे ध्यान रखो भाई, ठीक है, बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सर उनके पास कोई स्किल नहीं है, काम धंधा मिलता नहीं है, फिर सर वो आतंकवाद को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बम्बलिंग माय डियर, बम से इसको याद रखो भाई, बम से याद रखो, ठीक है, बम से याद रखो। अरे सर बम बनाने में कोई ज्यादा स्किल तो होना चाहिए, और कौन बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, क्योंकि सर स्किल होती नहीं है, काम धंधा मिलता नहीं है, फिर आतंकवाद का काम पकड़ देते हैं भाई, ठीक है। चलिए अनस्किल होना बिल्कुल बच्चे, इनएक्सपीरियंस्ड होना, ये आपके क्या बन जाएंगे, इसके सिनोनिम बन जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट मीनिंग आके और मूव करते हैं, तो नेक्स्ट मीनिंग आपका क्या है सर, ट्रैंक्विल होना। क्या होना, ट्रैंक्विल होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है बच्चे शांत होना। क्या होना, शांत होना, काम होना, पीसफुल होना भाई, ठीक है, काम होना, या आप कह सकते हो सर क्या होना, पीसफुल होना, पीसफुल होना माय डियर, ठीक है। चलिए ट्रैंक्विल को कैसे याद रखोगे भाई, अरे सर क्या हुआ, ट्रंक का हादसा हो गया, ट्रंक से सर क्या है, ट्रक चल रहा था सर, उसका हादसा हो गया, यानी ट्रक से सर क्या हो गया, किल, यानी कि ट्रक से सर क्या है, कई लोगों की मौत वहां पर हो गई, वो क्या हुआ बच्चे, उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने से क्या हो गया, किल, यानी ट्रक के आगे वो आके क्या हो गए सर, किल हो गई। अब भाई साहब जैसे किल हुए तो अब क्या हुआ कि मुद्दा तो जाना है सर किसमें, पुलिस के पास, और पुलिस के पास जाएगा तो आप जानते हो क्या होना है, इसलिए सर उन्होंने क्या किया, मुद्दे को शांत कर दिया भाई, ठीक है, वहीं पर ही उस मुद्दे को क्या कर दिया, शांत कर दिया, कि ये मुद्दा आगे तक नहीं जाना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे ट्रक से इसकी मौत हुई है भाई, ठीक है, मुद्दे को सर क्या कर दिया, शांत करने का प्रयास उन्होंने किया भाई, ट्रंक के आगे किल हो गए, ट्रंक्विल, ठीक है, ट्रंक्विल माय डियर, आई बात समझ में। अब वो ट्रक वाला तो भाग गया, ठीक है, ताकि सर मुद्दा भड़के नहीं, शांति बनी रहे भाई। चलिए सिनोनिम बच्चे, थोड़ा सा आपको पहली बार में वियर्ड लग सकता है, अजीब लग सकता है कि सर कैसे याद होगा, लेकिन बच्चे धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। सिनोनिम बच्चे, प्लेसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, प्लेसिड आपका सबसे पहला क्या है बच्चे, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, सिनोनिम है। अरे बच्चे उस प्लेस पर क्या है, सीआईडी आ गई, क्या है, उस प्लेस पर सीआईडी आ गई, क्योंकि ट्रक के आगे किल हो गए, वो तो चाहते थे कि शांति से सुलझ जाए, लेकिन बच्चे उस प्लेस पे अचानक से सीआईडी आ जाती है। अब सीआईडी आती है तो सब शांत हो गए, ओ माय गॉड सीआईडी आ गई भाई साहब। जब बच्चे सीआईडी के लोग आते हैं तो सब एकदम क्या हो जाते हैं, एकदम शांति छा जाती है, एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं सारे के सारे भाई, ठीक है, एकदम सर शांति छा जाती है जब सीआईडी को देखते हैं। सीरीन बच्चे क्या है, सीरीन माय डियर, इसको कैसे याद रखोगे, अरे सर ने कहा था, ठीक है, सीरीन यानी सर ने कहा था, सर ने कहा था कि भाई साहब चुपचाप मेहनत करो, क्या करो, कहा था कि चुपचाप मेहनत कर लो, सफल हो जाओगे, ठीक है, फालतू नहीं बोलना, चुपचाप यानी कि सर एकदम शांति तरीके से तैयारी करो अपनी अच्छे से भाई, ठीक है, सर ने कहा था। सी डेट बचे, सर ने कहा था कि तैयारी करो अच्छे से, ठीक है, उससे ताकि उस डेट क्या बच्चे, उस डेट से हमें कहा था सर की तैयारी करो भाई। जैसे बच्चे की अभी एग्जाम चल रहे हैं तो 2 महीने पहले मैंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई इसी डेट से सर क्या करो, इसी डेट से, सी डेट यानी इसी डेट से अपनी तैयारी जो है वो चुपचाप स्टार्ट कर दो। तो 2 शब्दों का
क्या है बच्चे, एक ही ट्रिक से दो शब्द हमारे उड़ गए हैं भाई, ठीक है। सर ने कहा था कि इसी डेट से हम तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो चुपचाप भाई, ठीक है, शांति तरीके से, ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो ज्यादा हड़बड़ाहट ना मचे। तो इसी डेट से सर ने कहा था कि तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। सूदिंग बच्चे, अब सूदिंग को कैसे याद रखोगे, सूदिंग सोनू सूद तो आप जानते हो भाई, सोनू सूद ने इतनी सर क्या है, इतनी सर उन्होंने क्या करी थी, इतनी हेल्प लोगों की करी थी कोविड की सिचुएशन में, तो ठीक है। अब सर वो क्या है, सोनू सूद, ठीक है, सोनू सूद याद रख सकते हो। या बच्चे सूदिंग तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। सूदिंग का मतलब जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको सूदिंग लगता है, यानी कि सर वो क्या है, आपके कान को आराम से, यानी कि बच्चे ज्यादा वॉल्यूम उसकी नहीं होती है और उसकी धुन जो है, उसकी टोन जो है वो आपको अच्छी लगती है, सूदिंग है बच्चे। तो ये आप बहुत बार इसको कॉमन रियल लाइफ में भी इसको बहुत इस्तेमाल करते हो कि वो चीज सूदिंग है, यानी कि सूट करती है आपको, ठीक है। अब सोनू सूद सर कैसे हैं, काम रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने काम पर ध्यान रखते हैं भाई, ठीक है। पीसफुल बच्चे, क्या होना, पीसफुल, यानी आप जानते हो सर क्या होना, एकदम शांत रहना, साइलेंट रहना, काम रहना बच्चे, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चे आपका क्या सिनोनिम बनते हैं किसके, ट्रैंक्विल के भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड बच्चे, नेक्स्ट वर्ड बच्चे फास्ट इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि सर टाइम बहुत कम है, टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपीलिंग बच्चे, अपीलिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, आकर्षक लगना, क्या लगना, बहुत ही लुभावना लगना, आकर्षक लगना बच्चे। या आप कह सकते हो फैसिनेटिंग होना, क्या होना सर, फैसिनेटिंग होना, आई चीज समझ में, फैसिनेटिंग होना, बहुत ही लुभावना, आकर्षक लगना। और ये सर कई बार मैच में क्या होता है, जब मैच चल रहा होता है तो भाई फालतू में लोग क्या कर रहे होते हैं, अपील कर रहे होते हैं, ठीक है। फालतू में सर क्या कर रहे होते हैं, अपील कर रहे होते हैं, ताकि सर ताकि दर्शकों का ध्यान उनकी ओर जाए भाई, ठीक है। दर्शकों का ध्यान उनकी ओर जाए, उनको सर क्या है, आकर्षक लगने के लिए, ठीक है। फैसिनेटिंग यानी कि भाई अपना ध्यान केंद्रित करवाने के लिए दर्शकों का वो अपील करते हैं फालतू के अंदर, यानी वो आकर्षक दिखना चाहते हैं टीवी के ऊपर, तो फालतू में क्या करते हैं सर, अपील करते हैं। अपीलिंग यानी कि आकर्षक लगना, ठीक है। चलिए आपने देखा होगा यार, कई बार फालतू में अपील करते हैं प्लेयर जो है, ताकि वो टीवी पे अच्छे तरीके से आए, लोग उनको देखे ध्यान से भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे आपका सिनोनिम देखो भाई इसके, सर टेम्पटिंग होना, क्या होना सर, टेम्पटिंग होना। अरे सर क्या बताएं आपको, सर क्या बताएं, ठीक है। अब सर उस लड़की को देखा तो टेम्परेचर बढ़ गया, क्या दे बढ़ गया भाई। टेम्परेचर को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो भाई, सबने फिजिक्स तो पढ़ी होगी। टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में सर क्या लिखते हैं, टीएमपी लिखते हैं, ठीक है। अरे सर जैसे ही उसको देखा तो टेम्परेचर क्या है, हाई हो गया। टेम्परेचर हाई क्यों हो गया, क्योंकि ऐसी खूबसूरती कभी पहले देखी नहीं थी, ऐसी खूबसूरती कभी जिंदगी में देखी नहीं, और इतना हसीन चेहरा, ठीक है, गालों का रंग यानी बालों का रंग सुनहरा भाई, ठीक है। इतना हसीन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, झील सी आंखें, और टेम्परेचर गया बढ़ भाई साहब, फिर क्या बात है सर, ठीक है। सेकंड देखो अल्यूरिंग, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया। अब सर शादी करने की बात आई, ठीक है, शादी करने की बात आई तो उस आलू से चेहरे को, गोल मटोल चेहरे को सर मैंने फिर रिंग पहना दी भाई साहब, ठीक है। आलू की रिंग, ठीक है, आलू से चेहरे को रिंग पहनाई भाई। अल्यूरिंग यानी कि बहुत ही, जो रिंग जो है सर वो कैसी थी, आलू से थी, यानी गोल मटोल रिंग थी, वो कैसी लग रही थी बच्चे, बहुत ही लुभावनी, आकर्षक लग रही थी। वो रिंग जो है वो सर कैसी लग रही थी, बहुत ही लुभावनी लग रही थी, क्योंकि सर वो आलू जैसी थी, कैसी थी, आलू जैसी रिंग थी भाई। एल्यू रिंग क्या थी, एल्यू रिंग थी, तो रिंग बहुत आकर्षक लग रही थी। इंगेजिंग तो बच्चे आप जानते हो यार, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इंगेजमेंट, अरे इंगेजमेंट से आज तो बच्चे आपकी मैं शादी करा दूंगा भाई, या अब शादी करा देंगे भाई आपकी, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा, फिर भाई साहब ने रिंग दी, फिर इंगेजमेंट हुई भाई साहब, इंगेजमेंट में रिंग देते हैं। चलिए फैसिनेटिंग बच्चे जानते हो, अट्रैक्टिव होना, बिल्कुल बच्चे क्या होना, अट्रैक्टिव करना, आकर्षक लगना, बहुत ही लुभावना लगना मेरे शेर। इसका आप क्या कहते हो, इसको आप क्या कहते हो भाई साहब, अपीलिंग कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो, अपीलिंग कहते हो। चलिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं फटाफट से भाई। चलिए तो नेक्स्ट है आपका कंडेम्न भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जो बच्चे अभी बैच में ज्वाइन है उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी। कंडेम्न क्या होता है भाई साहब, ठीक है, कंडेम्न क्या होता है, कंडेम्न का मतलब क्या होता है बच्चे, यानी क्या करना सर, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना सर, क्या करना, किसी की निंदा करना, या सर हम कह सकते हैं किसी की बुराई करना भाई, ठीक है, किसी की सर क्या करना, बुराई करना माय डियर। चलिए कंडेमन होता है, अरे सर इसके कान पर देने का मन कर रहा है, कान पर देने का
का मन कर रहा है, कंडेमन, ठीक है, कंडेमन, कान पर देने का मन कर रहा है, कान पर देने का मन कर रहा है इसको भाई, जैसे ही दे रहा है, ठीक है बच्चे। जब कान पर देने का मन करता है उसका मतलब ये है कि आपको वो अच्छा नहीं लगता है, वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बच्चे आप उससे झगड़ा करते हो, ठीक है। अब बच्चे आप क्या करते हो, उसकी बुराई करते हो, उसकी निंदा करते हो कि यार कैसा कमीना आदमी है, और बच्चे फिर आप कान पर दे देते हो घुमा के भाई, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, ध्यान से देखो क्या है इसके सिनोनिम्स क्या बनते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं भाई, ठीक है। तो सिनोनिम्स सबसे पहला है भाई कास्टिगेट। क्या है भाई साहब, कास्टिगेट। बच्चे पुराने समय में क्या होता था कि जो छुआछूत की थी, छुआछूत को मानते थे, यानी कि ये छोटी कास्ट का है, ये बड़ी कास्ट का है भाई, ठीक है। तो जो छोटी कास्ट का होता था उसको बच्चे क्या है गेट पर ही कह देते, भाई तू गेट पर ही रुक, मैं तेरे लिए यहीं पर पानी लेके आता हूँ, ठीक है। यानी कि अंदर, घर के अंदर प्रवेश नहीं देते थे भाई, क्योंकि ये छोटी कास्ट का भाई, ये हमारे घर में नहीं आ सकता, ठीक है। तो बच्चे क्या थी, छुआछूत थी। अब बच्चे छोटी कास्ट को समझ के उसको गेट पर ही रोक देते थे, तो वो बच्चे उस व्यक्ति की क्या करते थे, निंदा करते थे भाई, ठीक है। यानी कि बच्चे उसको छोटा दिखाते थे कि भाई तू नीच आदमी है, छोटा है, यानी कि तू छोटी कास्ट से बिलोंग करता है बच्चे। होपफुली बच्चे अब ये चीजें नहीं रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीजें थी भाई। चलिए बच्चे, तो इससे आपको समझ में आया होगा। सेंस श्योर करना बच्चे, जो सर क्या है, जो सर अपना श्योर नहीं है, जो सर क्या है श्योर नहीं है, जो अपनी सेंस का यूज नहीं करता है, ठीक है, जो अपनी सेंस का यूज करके जो सर अभी श्योर नहीं है कि उसको करना क्या है बच्चे। यदि आप श्योर ही नहीं हो कि आपको क्या करना है जिंदगी के अंदर, आपको कहां तक जाना है बच्चे, आपको पाथ ही नहीं पता है, अपना रास्ता ही नहीं पता है, तो बच्चे लोग तो बातें बनाएंगे, बाहर जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो आपकी बातें बनाएंगे कि भाई ये तो कुछ नहीं करता है, तो वो तो क्या करेंगे बच्चे, निंदा करेंगे ही करेंगे आपकी, ठीक है, यदि आप श्योर नहीं हो। यदि आप सेंस का यूज नहीं करोगे तो बिल्कुल बच्चे क्या है, लोग निंदा करेंगे। सेंस श्योर, ठीक है। डी क्राई बच्चे, यानी क्राई कब करते हो भाई, क्राई कब करते हो, क्राई कब करते हो, जब सर कोई हमें क्या करता है, हमारी पिटाई कर देता है, या बच्चे क्राई हम करते हैं जब सर कोई हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, और आप सोचते हो यार मैंने तो इतना अच्छा काम इसके लिए किया और इसने भाई मेरी क्या करी है, निंदा करी है, बुराई करी है। तो बच्चे क्राई कब करते हो, जब आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बुरा लगता है, ठीक है, जब आपकी कोई बुराई करता है भाई, ठीक है। डी नाउन्स, इसको कैसे याद रखोगे, नाउन से याद रखो बच्चे वोकैब विद डी के भैया, ठीक है। इस पे बच्चे जो वोकैबलरी के सेशन है उसको जरूर ज्वाइन करके जाना भाई, जरूर करके जाना, क्योंकि सारे क्या हैं, सारे के सारे बच्चे क्या है, ट्रिक के साथ है। डी नाउन, अरे सर नाउन से क्या सर, नाउन से क्या है, बहुत ही क्या लगता है सर, नाउन बहुत ही हमें गंदा लगता है, नाउन से सर, नाउन चैप्टर जो है बहुत गंदा लगता है, यानी कि सर क्या है, आप क्या करते हो बच्चे, उसको छोड़ के चले जाते हो, और सर नाउन इतना क्या है, गंदा चैप्टर है, तो नाउन से इसको याद रखो, डी नाउन से, यानी कि सर नाउन से हमें क्या है सर, बहुत ही घृणा है, बहुत ही गंदा हमें लगता है माय डियर, ठीक है। गंदा लगने का मतलब बच्चे आप उसको पसंद नहीं करते हो, किसको, नाउन चैप्टर को, किसको, नाउन चैप्टर को। बी लिटिल, यानी कि सर बी लिटिल का मतलब, बी मतलब क्या है सर, होना, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। लिटिल यानी किसी को छोटा दिखाना भाई, लिटिल का मतलब किसी को सर छोटा दिखाना। तो वही बात आगे बच्चे, जब आप किसी को छोटा दिखाओगे यानी कि उसकी बुराई करोगे, उसकी निंदा आप करोगे। बी लिटिल यानी किसी को छोटा दिखाना, किसी की निंदा करना, बुराई करना। क्रिटिसाइज करना बच्चे आप जानते हो सर, ठीक है। अरे सर क्रिटिसाइज, बच्चे क्रिटिसाइज को साइज से याद रखो, साइज से। अरे सर उसकी साइज को लेकर क्या है सर, साइज को लेकर सर जैसे मान के चलते बच्चे किसी की साइज यानी कि बहुत छोटा है, ठीक है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, छोटा है भाई, बोना है, तो आप क्या बच्चे कॉमन जो लोग होते हैं उसकी बुराई करते हैं कि यार ये तो बोना है, छोटा सा है भाई, इससे कौन शादी करेगा, ठीक है, इसकी तो हाइट भी नहीं है, फौज में कैसे ज्वाइन होगा ये, ठीक है, कैसे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। तो सर साइज को लेकर क्या है बच्चे, जब साइज को लेकर लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज भाई, ठीक है, क्रिटिसाइज माय डियर। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है बच्चे सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो बच्चे इस बैच की मैं बार बार बात इसीलिए कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये सिलेक्शन वाला बैच है बच्चे। कोई भी पेपर दो, किसी भी एग्जाम, यानी कि बच्चे कोई भी पेपर हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, कितना भी बड़ा पेपर हो बच्चे, आपको बच्चे उसका प्रीवियस ईयर बहुत, यदि आप बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी करते हो तो वहां पे टीचर यही कहते हैं कि भाई साहब प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाना, क्योंकि आपको वहां से लेवल का पता चलता है, कितने कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीजें पता चलती है भाई, ठीक है। सिर्फ बच्चे पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है बच्चे। 90% बच्चे इसी चक्कर में रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे वो चीजें तो पढ़ के जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस चीज को अप्लाई कैसे करना है, इंप्लीमेंटेशन उसका कैसे
कैसे होगा। इसलिए बच्चे प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना बच्चे। ये बैच आपको बच्चे 100% बेनिफिट देगा भाई साहब, ठीक है। ये फीस बच्चे कुछ भी मैटर नहीं करती है। यदि बच्चे आप जब सिलेक्शन लेके आओगे तो सामने से बच्चे मैं आपको 200 दे दूंगा भाई, ठीक है। और बोलो बच्चे, ये इसलिए बच्चे इस बैच को लॉन्च ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आपको एक अरेंज्ड वे में सारी चीजें मिल जाएं बच्चे, बार बार टाइम वेस्ट ना हो। अरे सर कौन सी वीडियो है, ठीक है, कहां पे जाके देखना है, ऐड आ रही है, बीच में कुछ हो रहा है बच्चे, ठीक है। इसलिए बच्चे एक तरीके से आपको चीजें मिल जाएं। और सीरियस कैंडिडेट बच्चे, मेरे को ये चीज पता है, कोई भी बच्चा यदि पैसा देगा तो वो अपने सिलेक्शन को लेके बहुत सीरियस होगा और वो सीरियसली बच्चे फिर पढ़ाई करेगा। आई चीज समझ में। और मैं चाहता हूं बच्चे कि ये 1500 क्वेश्चन वो बच्चा सीरियस क्या हो, सीरियस होके सोल्व करे माय डियर, ताकि बच्चे उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले भाई। आई चीज समझ में। तो इसकी क्लासेस चल रही हैं बच्चे, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वोकैबुलरी आपकी डेली चलती है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, यानी कि आपका 10 आ गया बच्चे। 10 नंबर का वर्ड क्या है, फ्यूरी है बच्चे, ठीक है। इसको बच्चे आप है ना इस तरीके से भी एक बार आया है, इनफ्यूरिएट, इनफ्यूरिएट करके भी आया है। तो इस दोनों का सेम ही मतलब है, फ्यूरी का और इनफ्यूरिएट का, ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट एंगर, यानी बहुत गुस्सा होना। क्या बच्चे, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। सर क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना माय डियर, ठीक है। अब देखो बच्चे, फ्यूरी को कैसे याद रखोगे बच्चे, उरी से याद रखो। अरे सर जो उरी में अटैक हुआ था, जो सर क्या है उरी में अटैक हुआ था और जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उस समय से ज्वाला सी एक मन में ज्वाला सी उठी थी और बहुत ही गुस्सा आया था कि जिसने भी ये क्या है सर, जिसने भी ये गंदी हरकत करी है उससे तो बदला जरूर लेंगे भाई, ठीक है। यानी सर उरी वाला अटैक बच्चे याद होगा सभी को, फ्यूरी यानी कि उरी वाला अटैक बच्चे। आई चीज समझ में। तो फ्यूरी को उरी से आपको याद रखना है। चलिए बच्चे, इसका सिनोनिम देख लेते हैं भाई फटाफट से। सिनोनिम्स क्या बनेंगे, तो पहला क्या है बच्चे, एक्सैस्पीरेट है। सबसे पहला क्या है बच्चे, एक्सैस्पीरेट है। अरे सर एग्जाम के अंदर, सर क्या है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर सर क्या है, एग्जाम के अंदर सर टीचर ने हमें सेपरेट बिठा दिया। मैं तो चीटिंग के भरोसे गया था कि एग्जाम में चीटिंग हो जाएगी, ये आगे बैठा है मैं पीछे बैठा हूं। लेकिन सर जैसे ही एग्जाम हॉल में गए, जैसे ही सर वहां पर बैठे तो टीचर ने कहा भाई सारे सेपरेट हो जाओ, एक एक बेंच छोड़कर बैठो भाई, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर सर क्या कर दिया, हमको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। सर मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सर मैं तो पढ़ के गया नहीं था, क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं थी। मेरे को लगा आगे वाले से पूछ लूंगा। अब सर बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस टीचर पे जब उसने मेरे को एग्जाम के अंदर सेपरेट किया। तो एक्सैस्पीरेट यानी कि एग्जाम के अंदर सेपरेट कर दिया सर, ऐसे याद रखो बच्चे इसको, ठीक है। चलिए, एंटागोनिज्म माय डियर, ठीक है। एंटागोनिज्म बच्चे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चे, इसकी ट्रिक आप बताओगे यार कमेंट करके, ठीक है, ताकि हेल्प हो जाए भाई। एक्रीमनी बच्चे, ठीक है, क्या है एक्रीमनी माय डियर। एक्रीमनी को कैसे याद रखोगे सर, अरे सर क्या है सर, मैं तो एग्जाम देने गया था, ठीक है। करी यानी कड़ी खाई थी वहां पे, करी यानी बच्चे, करी का मतलब क्या होता है कड़ी, ठीक है। तो सर कड़ी खाई थी तो उसके पैसे सर मनी बहुत ज्यादा थी उस कड़ी। करी का मतलब क्या होता है बच्चे, करी आपने पढ़ी होगी ना, करी, ये वाला करी, करी क्या होता है बच्चे, कड़ी होता है, ठीक है। तो बच्चे सर उस कड़ी की सर क्या थी, बहुत ज्यादा पैसे उसने लिए सर। तो मेरे को क्या आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि इतनी लोकल कड़ी है उसने बनाई है, पानी सा उसने दे दिया और उसकी सर इतने ज्यादा वो पैसे ले रहा है भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो एक्री मनी माय डियर, एक्री मनी, ठीक है, ऐसे याद रखो भाई। रेज बच्चे, रेज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चे, ठीक है। अरे सर रेज को कैसे याद रखते हो बच्चे, रेज को बच्चे रेप से याद रखो। अरे रेप रेज, रेप रेज माय डियर, रेज रेप बच्चे, ठीक है। अरे सर रेप जो हो रहा है बहुत ज्यादा सर बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, तो सर क्या बहुत गुस्सा आता है सर जब ऐसी घिनौनी हरकत हम देखते हैं, ठीक है। या बच्चे इसको रेजर से भी याद रख लो, या जैसे भी आपका मन करे वैसे याद रखो इसको, ठीक है। इरिटेट करना, एंगर होना, ऑफेंड हो जाना, यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। जो ऑफ है यानी कि मूड ऑफ हो जाना सर बच्चे, क्या है सर जब ऐसी चीजें सुनते हैं तो मूड ऑफ हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है कि ऐसी चीजें कब एंड होंगी, कब एंड होगी, मूड क्या हो जाता है, ऑफ आ जाता है। और सोचते हैं बच्चे कि कैसे ये चीजें एंड होंगी, कैसे समाप्ति, इनकी समाप्ति होगी माय डियर। तो ऑफ एंड, ऑफेंड माय डियर, ठीक है। आई चीज समझ में। तो ऐसे बच्चे चीजें आपको याद रखनी है, जिसका मतलब भी क्या होता है, बहुत गुस्सा होना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं भाई फटाफट से। फटीग, फटीग बच्चे क्या है, फटीग। अरे सर काम करते करते फट गई, ठीक है। फट गई का मतलब है बहुत थकान हो गई भाई, ठीक है। थकान होना, क्या होना सर, थकान होना, या सर एग्जॉस्ट हो जाना। क्या हो जाना, एग्जॉस्ट बोले तो बच्चे एकदम टायर्ड हो जाना भाई, ठीक है। टायर्ड हो जाना, बहुत ही थकान महसूस करना। फटीग एकदम थक जाना, टूट जाना बच्चे एकदम, उसको आप फटीग कहते हो सर, ठीक है। फट गई बच्चे, अब इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं भाई, ठीक है। चलिए आओ भाई सिनोनिम देखते हैं बच्चे, सिनोनिम देखते हैं। लिथार्जी बच्चे, लेट करो, लेट करो कि आप
स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, आप मैच खेल रहे हो और उस मैच में आप हार जाते हो भाई, ठीक है, हार जाते हो, लिथार्जी, क्या बच्चे, लेट करो कि हार जाते हो, ठीक है, हार जाते हो बच्चे, तो हार जाने के बाद तो सर वैसे भी थकान, ठीक है, मैच खेल रहे हैं, यदि जीत जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हारते हैं तो एकदम जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है सर, एकदम सा क्या है, फील थकान महसूस होने लग जाती है, थकान महसूस होने लग जाती है जब हार जाते हैं। आई चीज समझ में। स्लोथ बच्चे, इसको बच्चे स्लोट से याद करो बच्चे, कोविड के अंदर क्या था, हॉस्पिटल एकदम चकाचक भरे हुए थे भाई साहब, फुल जगह ही नहीं थी, कहीं पर स्लोट ही नहीं था, क्या था सर, कहीं पर भी स्लोट ही नहीं था, कहीं पर स्लोट ही नहीं था, एकदम सर हम तो क्या थक गए थे भाई, कहीं पर भी स्लोट हमें नहीं मिला अपने दादाजी के लिए या अपने जो भी आप जिसके लिए भी गए थे कोरोना कोविड की सिचुएशन में, कहीं पर भी स्लोट नहीं मिला सर हॉस्पिटल में, तो लास्ट में सर हम बहुत ही थक चुके थे सर, हार चुके थे, हार हम मान चुके थे, थकना बच्चे, स्लोथ। लैंग्वेज कैसे बचे, ये वोकैबुलरी के भैया में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे एक्सप्लेनेशन है, विद आपकी क्या बचे, क्या है, विद आपकी जो है वहां पर इमेजेस के साथ है, ये बच्चे शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं ताकि कम समय में हम ज्यादा रिजल्ट निकाल पाए। लैंग्वेज, अरे सर जब लंगर का मतलब बच्चे जो आप भंडारा लगता है ना उसमें जाते हो, जो लंगर लगता है, ठीक है, तो सर जब लंगर लगता है तो उसमें इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि खड़े खड़े थक जाते हैं सर, लंबी लाइन लगती है भाई, जब भंडारे में जाते हो भाई साहब फ्री की चीजें खाने, तो सर क्या लंबी लाइन लगती है, और उस लंबी लाइन में सर लगते लगते वो लंगर का सर मजा ही खराब हो जाता है, क्योंकि सर क्या है, थकान हो जाती है, एकदम थक जाते हैं कि कब बारी आएगी, तो लंगर की लाइन में लगे होंगे भाई जीवन में कभी। चलिए इंडोलेंस बच्चे, इंडोलेंस का मतलब होता है सुस्ती आना, क्या होना बच्चे, एकदम ही सुस्ती आना, एकदम ही डल पड़ जाना, इंडोलेंस यानी कि सर क्या है, डल पड़ जाना। वियरीनेस बच्चे, वियरीनेस का मतलब क्या होता है, टायर्ड होना, क्या होना सर, टायर्ड होना। अब बच्चे कई बार क्या है, जींस लेके आते हो तो वो बहुत टाइट होती है, ठीक है, तो उसको वियर करना सर क्या है, उसको वियर करना, पहनना सर क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत ही उसको वियर करना क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे। एग्जॉस्ट होना, टायर्ड होना बच्चे, ठीक है, एग्जॉस्ट होना यानी कि बच्चे एकदम थक जाना, टूट जाना भाई, ठीक है, टायर्ड होना बच्चे, थकना, तो ये क्या है आपके इसके सिनोनिम बनते हैं भाई साहब, किसके माय डियर, फटीग के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे आपका क्या है, नेक्स्ट आपका भाई साहब मर्सी है, मर्सीफुल भी हो सकता है बच्चे, मर्सी हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है काइंडनेस होना, दया, जिसके मन में सर रहम हो, दया भावना हो, इसको बच्चे आप मर्सीफुल भी कह सकते हो, ठीक है, मर्सीफुल यानी कि सर जो क्या हो, दया भावना वाला हो, जो काइंडनेस हो, जो सर क्या हो, काइंड पर्सन हो, जो सर क्या हो, काइंड पर्सन हो, जेनरस हो बच्चे, जो बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, मर्सी कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो सर क्या है, हम सर प्रयास करते हैं हमेशा, हम प्रयास करते हैं भाई किसी को भी क्या सर, किसी को जब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि वो बहुत ही क्या बच्चे, जैसे एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, ठीक है, और उसको हम देखते हैं कि इसको बहुत ही क्या है, हेल्प की जरूरत है, तो सर उसको हम मरने से बचाते हैं, मरने से, मर्सी यानी कि मरने से, जब सर हम किसी को मरने से बचाते हैं यानी कि सर आपका दिल कैसा है बच्चे, बहुत ही दयावान है, आप कैसे हो, बहुत दयावान हो, आपको दया आती है, आप क्या हो बच्चे, काइंड हार्टेड पर्सन हो, यानी कि आप बहुत ही काइंड हो, दयालु हो माय डियर, ठीक है, किसी को मरने से बचाना, मर्सी, मरने से बचाना, ठीक है। चलिए सिनोनिम देखो भाई, फटाफट से सिनोनिम देखो क्या कहता है, तो पहला सिनोनिम इसका क्या है बच्चे, लीनियंट होना, क्या होना सर, लीनियंट होना माय डियर, ठीक है, यानी कि बच्चे एकदम ही लीनियर होना, आपने बच्चे मैथमेटिक्स में सुना होगा शब्द लीनियर होना, यानी कि एकदम सीधा होना, क्या सर, एकदम सीधा साधा होना, यानी कि सर जो सीधा साधा व्यक्ति होगा उसी का दिल अच्छा होगा, वही दयालु होगा, सीधा का मतलब सर वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बस ऐसे याद रखो बच्चे, लीनियंट यानी लीनियर होना, काइंडनेस होना यानी कि काइंड पर्सन होना भाई, बहुत अच्छा होना। चैरिटेबल, जो बच्चे चैरिटी, आपने सुना होगा कि यार उसने आज इतनी चैरिटी करी है, ठीक है, उसके पास तो पैसे थे लेकिन उस क्या है, उस टीचर ने इतनी चैरिटी की है, चैरिटी का मतलब है बच्चे उसने दान किया है, ठीक है, दान किया है भाई, जो गरीब बच्चे उनको पढ़ने के लिए कुछ किया होगा, उनका एडमिशन कहीं करवाया होगा, चैरिटी उन्होंने करी है बच्चे, ठीक है, चैरिटेबल। जेनरस बच्चे, जेनरस होना यानी कि सर क्या ऐसा होना, जेनरस, अरे सर जो क्या है, जैन लोग जो होते हैं ना बच्चे, जैन लोग आपने देखे होंगे, जैन लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर, बहुत ही अच्छे होते हैं, दयालु होते हैं, ठीक है, काइंड पर्सन होते हैं, जेनरस को जैन से याद रखो, जैन लोग जो होते हैं आपके, ठीक है। बैनिगन बच्चे, अरे सर जो बिना गन के, जो सर क्या है, बिना गन, जो सर काम बिना गन के करता है, ठीक है, बिना गन यानी कि सर क्या है, गन की आवश्यकता ही ना पड़े, बिना गन ही क्या है सर काम बन जाए, यानी कि जो बैनी गन है, बैनी गन बिना गन के, बिना गन का मतलब क्या हुआ, गन उसके पास नहीं है, गन उसके पास नहीं है तो वो अच्छा व्यक्ति है बच्चे, पॉजिटिव मीनिंग देगा। इतना भी आपको समझ में आ गया ना कि बैनी गन का मतलब पॉजिटिव है, तो भी बच्चे आप इजिली वहां पे आंसर कर पाओगे, ठीक है।
तो बेनिगन यानी कि सर दयालु होना, बेनीवोलेंट होना, बेनीवोलेंट यानी कि सर जो बिना वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या होता है, वायलेंट आपने सुना होगा बच्चे, वायलेंट का मतलब होता है सर जो हिंसा करे, जो क्या करे सर, जो हिंसा करे भाई, ठीक है, वायलेंस फैलाए। तो बिना वायलेंट यानी कि सर जो वायलेंस नहीं फैलाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति यार, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। जो है महात्मा गांधी थे बच्चे, जो अहिंसा के क्या थे बच्चे, पुजारी थे, जो कहते थे भाई हिंसा से कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्या थे, बिना वायलेंट के थे, ठीक है, अच्छे व्यक्ति थे। फॉरगिविंग यानी बच्चे किसी को क्षमा कर देना, ठीक है, इसका मतलब क्षमा कर देना यानी कि वो कैसा है बच्चे, वो कैसा है, दयालु है, दयालु है बच्चे, ठीक है, मर्सीफुल है यानी गिविंग, कुछ देना किसी को। सिंपैथी बच्चे आप जानते हो यार, ग्रेसियस यानी बच्चे बहुत ही अच्छा व्यक्ति होना, ग्रेसियस होना। कंपैशनेट बच्चे जो सर क्या है, पैशन, अपने पैशन को फॉलो करता है बच्चे, पैशन के प्रति क्या है, अपने पैशन के प्रति बहुत ही जुनून उसको है बच्चे, ठीक है। जैसे बच्चे फौज जो है बच्चे, मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ क्या है बच्चे आपकी जॉब है, नहीं बच्चे, ये एक पैशन होता है जो आप सबके अंदर है माय डियर, ठीक है। तो पैशन होगा बच्चे, उसको फॉलो करोगे तो क्या है सर, बिल्कुल अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। तो ये कंपैशनेट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, पैशन से इसको याद रख लो, अदरवाइज बच्चे इसका मतलब क्या होता है सर, दयालु होना भाई, ठीक है, क्या होना सर, काइंड हार्टेड पर्सन होना। यदि आप पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप बिल्कुल अच्छे सही रास्ते पे जा रहे हो। चलिए, जियोपार्डी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बच्चे आ चुका है। जियोपार्डी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है खतरनाक होना। क्या होना सर, खतरनाक होना, डेंजरस होना। क्या होना, डेंजरस होना, खतरनाक होना सर। चलिए, तो जियोपार्डी, अरे सर जैसे ही जियो मार्केट में आया, जैसे ही जियो मार्केट में आया तो सर क्या है, सबके लिए जो और बाकी जो थे, जैसे बीएसएनएल हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है, आपका जो आइडिया हो गया सर, सबके लिए क्या है सर, खतरा बन गया, सबके लिए क्या बन गया बच्चे, खतरा बन गया। तो जियो से याद रखो यार, जियो सर क्या है, सबके लिए डेंजरस बन गया, जैसे ही मार्केट में आया हिला के रख दिया सबको भाई। चलिए, अब देखो भाई साहब, या बच्चे उसके रेट हाई हो गए जियो के तो वैसे डेंजरस हो गया। चलिए, सिनोनिम देखो भाई, हजार्डस होना, हजार्डस होना यानी कि बच्चे डस लेना। यदि बच्चे सांप आपको डस लेता है तो उसका जहर फैल जाता है, ठीक है, डस लेता है तो जहर फैल जाएगा, तो बच्चे वो क्या हो जाएगा सर, खतरनाक माहौल बन जाएगा, ठीक है, वो सर क्या होगा फिर, डेंजरस बन जाएगा। यदि सर कोई सांप जो है डस लेता है और उसका जहर जब फैल जाता है। पैरिल होना बच्चे, क्या है, पैरिल होना मेरे, ठीक है। तो पैरिल का मतलब क्या होगा बच्चे, पैरिल का मतलब भी क्या होता है मेरे शेर, पैरिल का मतलब भी क्या होता है भाई, खतरनाक होना, डेंजरस होना, ठीक है। अब सर क्या है, अब सर क्या है, वो क्या कर रहा था सर, रील बना रहा था। क्या बना रहा था बच्चे, रील बना रहा था। और बच्चे रील ऐसी बना रहा था कि वहां पे पैरों का इस्तेमाल करना था और फिसल गया बच्चे, पैरों का इस्तेमाल कर रहा था, रील बना रहा था भाई, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर। अब रील बनाते बनाते फिसल जाता है पैरों से, तो बच्चे वो क्या है फिर, कहानी सर क्या हो गई उसके लिए, डेंजरस बन गई सर, हजार्डस सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई, क्योंकि सर उसका एक्सीडेंट हो गया, रील बनाते बनाते पैरों से गिर गया भाई, पैरिल, ठीक है। चलिए, डेंजर बच्चे आप जानते हो, रिस्क जानते हो, वल्नरेबल, ठीक है। एक होता है बच्चे वेनिरेबल, ध्यान रखना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। इसका मतलब होता है क्या करना बच्चे, सम्मान करना, एस्टीम होना, ठीक है, क्या करना बच्चे, सम्मान करना, एस्टीम होना, बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्ट देना। एक है वल्नरेबल, वल्नरेबल क्या मतलब होता है, डेंजरस होना। दोनों की स्पेलिंग को अच्छे से देख लो बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, वल यानी बल, बल से याद रखो, ठीक है, बल से याद रखो। अरे सर जो क्या है, बल, ठीक है, बल का यूज सही से नहीं करता है, सही से नहीं करता है तो सर क्या है, उसके लिए सिचुएशन खराब बन जाएगी। जैसे बच्चे रावण भी बलशाली था, यदि वो सर सही यूज नहीं कर, उसने अपना बल का सही इस्तेमाल नहीं किया तो बच्चे उसके लिए कहानी डेंजरस हो गई भाई, ठीक है, खतरनाक बन गई। तो जो सर बल यानी बल का सही यूज नहीं करेगा, कहानी सर उसके लिए खतरनाक बन जाएगी। चलिए, कंटेम्प्ट बच्चे, अगला मीनिंग क्या है भाई साहब, कंटेम्प्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है बच्चे, कंटेम्प्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी का तिरस्कार करना यानी किसी की अवज्ञा करना, डिसग्रेस किसी को करना बच्चे, क्या करना, डिसग्रेस करना, किसी किसी के बच्चे बात को ना मानना, उसका अवज्ञा करना बच्चे, ठीक है, तिरस्कार उसका करना, डिसग्रेस करना बच्चे, ये तो आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है। कंटेम्प्ट माय डियर, ठीक है, कंटेम्प्ट बच्चे। अब इसको कैसे याद रखोगे बच्चे, इसको कैसे याद रखोगे, अभी अभी बच्चे मैंने क्या कहा कि टेम्प का मतलब होता है टेम्परेचर से, क्या होता है सर, टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, टेम्प होती है, बहुत बार पढ़ा है। अब सर क्या है, जैसे बच्चे ये अपने थे क्या, ऋषि मुनि थे भाई साहब, ऋषि मुनि थे और ये क्या कर रहे थे बच्चे, अपना ध्यान लगाए हुए थे। अब बार बार बच्चे जो बच्चे इनको परेशान कर रहे थे तो इनकी आंख खोली और उन्होंने कहा भाई
कौन है जो मेरे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है भाई, मेरे को जो है काम करने नहीं दे रहा है, मेरे को भक्ति नहीं करने दे रहा है, कौन है जो मेरे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, कौन है जो मेरी क्या कर रहा है बच्चे, मेरी भक्ति की अवज्ञा कर रहा है भाई। अरे भाई साहब ये तो पूरा जो है आपने बच्चे लॉकडाउन में ऐसे सीरियल बहुत देखे होंगे, ठीक है। तो जो कौन है जो मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है, यानी कि मेरी क्या कर रहा है बच्चे, अवज्ञा कर रहा है, मेरा डिसग्रेस कर रहा है, मेरा जो है सम्मान नहीं कर रहा है, अपोजिट हो जाएगा सम्मान करने का, कंटेम्प्ट बच्चे। चलिए सिनोनिम देखो बच्चे क्या है, इसके सिनोनिम क्या होंगे। सिनोनिम देखो भाई फटाफट से, डिसग्रेस करना, बिल्कुल सर क्या करना, किसी की अवज्ञा करना। अवज्ञा का मतलब सिंपल है बच्चे, किसी की आज्ञा ना मानना। ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, ह्यूमिलिएट करना। यदि सर कोई ह्यूमन जो है, जैसे बच्चे क्या है सर, ह्यूमन बोले तो अपन लोग, तो सर ह्यूमन जब सर लेट हो जाता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो सर उसका जो बॉस होता है, उसका बॉस जो है सर उसकी क्या करता है, वो कहता है कि भाई तूने मेरे काम की अवज्ञा करी है, ठीक है। जब बच्चे आप काम पे जाते हो, ठीक है, और लेट हो जाते हो, तो सर क्या कहता है, आपने मेरे काम की क्या करी है बच्चे, अवज्ञा करी है, आपने मेरा कहना नहीं माना है भाई, ठीक है। फिर बच्चे वो बुरा भला कहता है आपको। आई बात समझ में। ह्यूमन जब लेट होता है बच्चे तो उसको बहुत सुननी पड़ती है। इग्नोमनी बच्चे क्या है, इग्नोमनी माय डियर, ठीक है, इग्नोमनी बच्चे। तो इग्नोमनी को कैसे याद रखोगे, तो बच्चे वो क्या है, मनी की बात को, क्या है, मनी यानी पैसे की बात को सर ईगो पे ले गया। ईगो बोले तो सर क्या है, अपने जो है दिल पर ले गया बच्चे, क्या है सर, दिल पर ले गया। तो सर उसको सर मैंने क्या मनी नहीं दी, पैसे नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास उस समय पे नहीं था, और वो दिल पर ले गया, ठीक है। तो उसको लगा कि इसने मेरी क्या करी है बच्चे, अवज्ञा करी है, यानी कि इसने मेरा कहना नहीं माना भाई, ठीक है। जब मेरे को पैसे की जरूरत थी तो इसने मेरे को मनी नहीं दी, तो ईगो पे ले गया बच्चे, यानी कि इग्नो मनी, यानी कि दिल पर ले गया बात को, और दिल पर ले गया तो बच्चे वो क्या, फिर उसे रूठ गया, ठीक है। यही चीज होती है ना भाई साहब, जब पैसा किसी से उधार लेते हो तो। चलिए स्कोर न बच्चे, स्कोर का मतलब होता है सर जब स्कोर नहीं बनता है ना, जब स्कोर नहीं बनता है, ठीक है, तो लोग सर क्या है, बहुत ही क्या करते हैं, बहुत ही बुरा भला कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, घृणा करते हैं सर, ठीक है। चलिए डिसडेन बच्चे, ठीक है, क्या है, डिसडेन। तो डिसडेन को बच्चे कैसे याद रखोगे, डिसडेन को बच्चे कैसे याद आप रखोगे माय डियर, कैसे याद रखोगे भाई, तो सर जो है, चलिए बच्चे डिसडेन की ट्रिक आप बताओगे यार, ठीक है, इसकी ट्रिक बच्चे आप बताना यदि आपके पास कोई बेहतर ट्रिक है तो भाई, ठीक है। चलिए बाकी इंपॉर्टेंट मीनिंग है डिसडेन बच्चे। होस्टाइल बच्चे यानी कि शत्रुता होना। होस्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चे, शत्रुता करना, यानी कि सर हॉस्टल में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। हॉस्टल में सर क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, क्योंकि सर क्या है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे बच्चे। रैंकर बच्चे, रन को लेकर लड़ाई होना। बच्चे लड़ाई होने का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों में बन नहीं रही है, आई बात समझ में, वो अपनी बात नहीं मान रहे हैं एक दूसरे की। तो सर यहाँ पे रैंकर यानी कि सर रन को लेकर सर लड़ाई हो गई कि भाई साहब ठीक है, तू भागा नहीं, तू नहीं भागा, रन को लेकर लड़ाई होगी। डिसऑनर करना, ठीक है, यानी कि किसी का सम्मान ना कर पाना माय डियर। तो ये बच्चे आपके क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे भाई साहब, ठीक है, किसके बच्चे, कंटेम्प्ट के। चलिए बच्चे ये रहा बच्चे। अब कंटेम्प्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, यानी कि सम्मान करना। एस्टीम का मतलब होता है बच्चे ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी किसी को बहुत रिस्पेक्ट देना बच्चे, क्या करना, किसी को बहुत रिस्पेक्ट करना, किसी का बहुत सम्मान करना मेरे शेर, ठीक है। चलिए एस्टीम बच्चे, तो जैसा आप देख पा रहे हैं भाई पिक्चर में, ये हमारी संस्कृति है बच्चे। तो इस चीज को ध्यान रखो यार, अपने जीवन में इस चीज को लागू करो, संस्कृति को कभी नहीं भूलना बच्चे। यही वो चीजें हैं जो हमें दूसरे देशों से अलग बनाती है, कुछ अलग सिखाती है, और बच्चे अपने संस्कारों को नहीं भूलना भाई, ठीक है। तो ग्रेट रिस्पेक्ट होता है एस्टीम, यानी एस्टीम को बच्चे एक्सट्रीम से याद रखो। एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा सर क्या दी है, रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उसने दी है बच्चे। जो रिस्पेक्ट देगा उसी को रिस्पेक्ट मिलेगी मेरे बच्चे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एक्सट्रीम उसने क्या करी है बच्चे, उसको क्या करी है, सम्मान दिया है। चलिए बच्चे इसके सिनोनिम देख लेते हैं फटाफट से। तो बच्चे वेनरेबल अभी मैंने बताया था, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक क्या होगी बच्चे, जो वैन वाला होता है, जो आपको सुबह सुबह स्कूल के लिए लेने आता है, ठीक है, तो उसका बच्चे आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नमस्ते अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल, राम राम अंकल, कुछ भी आप जो कहना चाहते हो बच्चे उसको जरूर कहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, जो वेन में लेने आते हैं आपको। रिवियर बच्चे, रिवियर यानी कि रिवर से याद रखो भाई। तो हमारे देश में बच्चे रिवर को हम क्या पूजते हैं भाई, जो रिवर होती है जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो इनकी हम क्या करते हैं सर, पूजते हैं, पूजा करते हैं, यानी कि इनका क्या करते हैं, सम्मान हम करते हैं बच्चे, ठीक है।
चेरिश बच्चे, चेरिश तो आप जानते हो यानी कि सर क्या करना, किसी का सम्मान करना, चीयर करना बच्चे, चेरिश को चीयर से याद रख सकते हो। यदि बच्चे आपका मूड हैप्पी होगा तो आप जरूर किसी का सम्मान करते हो, बिल्कुल बच्चे चेरिश करना किसी को, ठीक है। रिगार्ड करना, सम्मान देना, रिगार्ड का मतलब सम्मान देना, यानी कि गार्ड को, बस इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी बच्चे कि गार्ड को क्या करना, सम्मान देना, गार्ड को, ठीक है। चलिए गार्ड को बच्चे क्या देना, सम्मान देना। जो गार्ड होता है ना, जो जैसे एटीएम के बाहर भी गार्ड खड़ा रहता है, बैंक के बाहर भी गार्ड खड़ा रहता है, तो जो गार्ड होते हैं बच्चे उनको भी सम्मान देना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए किसी को भी भाई, ठीक है। और यही बच्चे डिफेंस आपको सिखाते हैं, क्योंकि जब डिफेंस आप ज्वाइन करोगे तो बच्चे आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको लगता है कि छोटे हैं, ये है वो है, नहीं बच्चे, डिफेंस में कुछ भी करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए ये सबसे बड़ी खूबसूरती है बच्चे डिफेंस की। एप्रिशिएट करना, किसी का आत्मबल बढ़ाना, रिस्पेक्ट करना। डिवोटी बच्चे, डिवोटी क्या होता है, डिवोटी होता है बच्चे जो क्या करता है, भक्त, जिसको आप कहते हो ना भक्त लोग, डिवोटी होता है भक्त भाई, और वहीं से बना है डिवोटेड, यानी जो भक्त होगा बच्चे वो क्या है, अपने भक्त का मतलब भी क्या हुआ कि वो अपने भगवान को मानता है, वो अपने भगवान का सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है। डिवोटेड हो जाना बच्चे, क्या होना, डिवोटेड होना, अपने काम को सम्मान देना बच्चे। आई चीज समझ में। चलिए नेक्स्ट 16 बच्चे आपका आ गया है एक्यूमेन माय डियर। क्या है बच्चे, एक्यूमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जज करना बच्चे, किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझ लेना, जज कर लेना, बहुत क्विकली बच्चे उसको समझ लेना, क्लियरली समझ लेना। यानी कि आप कैसे हो बच्चे, आप चतुर हो बच्चे, चतुर हो, चालाक हो, चंचल हो, चहल हो, ठीक है। चतुर हो, चालाक हो बच्चे, ठीक है, यानी कि आप क्लेवर माइंड के आदमी हो। कैसे हो, क्लेवर माइंड के आप आदमी हो माय डियर, ठीक है। तो एक्यूमेन यानी किसी भी चीज को बहुत जल्दी ही जज कर लेना, समझ लेना माय डियर। अब बच्चे एक्यूमेन को कैसे याद रखोगे, अरे सर उसका आईक्यू लेवल क्या था, बहुत ही, उस मैन का आईक्यू लेवल, ठीक है, उस आदमी का आईक्यू लेवल, एक्यूमेन आईक्यू, आईक्यू, ठीक है, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा था। आई चीज समझ में, इंटेलिजेंट पावर उसकी बहुत ही जबरदस्त थी माय डियर। चलिए जिसका आईक्यू ज्यादा होता है वो जल्दी चीजों को समझ लेता है बच्चे, है ना। चलिए सिनोनिम बच्चे, वाइज होना, क्या होना सर, वाइज होना। इसको बच्चे वाइज को वाइफ से याद रखो भाई, वाइफ कैसी होती है आप समझ गए हो मेरी बात। ब्रिलियंट होना, इंटेलिजेंट होना। इंटेलेक्ट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, इंटेलेक्ट का मतलब भी होता है बच्चे की बहुत ही ज्यादा क्या होना सर, समझदार होना, इंटेलिजेंट होना। इसको बच्चे इंटेल से याद रखो। जो इंटेल आपकी कंपनी है ना, इंटेल आपकी जो कंपनी जो प्रोसेसर वगैरह बनाती है, तो वो सर वो कंपनी के लोग कैसे हैं सर, इंटेलिजेंट है, जो इतना बढ़िया प्रोसेसर बनाते हैं, ठीक है, इतना बढ़िया। इंटेल कंपनी का जो प्रोसेसर है वो बहुत बढ़िया है, तो वो कंपनी में जो काम करते हैं वो लोग कैसे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, चतुर है, चालाक है भाई, ठीक है। चलिए इनसाइट बच्चे, यानी किसी भी चीज को एकदम डीप से निकाल देना, उसको खोद कर निकाल देना, उसकी इनसाइट पता कर लेना माय डियर, ठीक है। तो इनसाइट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, आप जानते हो, समझदार होना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। इनसाइट का, साइट का मतलब दृश्य, ठीक है। तो बच्चे इनसाइट का मतलब उस चीज में गहराई में चले जाना, डेप्थ में उसमें चले जाना मेरे शेर, ठीक है। विट करना बच्चे, विट करना भी आप कह सकते हो भाई, ठीक है। चलिए और फिर बच्चे आपका श्रिव्डनेस हो जाता है। क्या होता है बच्चे, श्रिव्डनेस भी इसका सिनोनिम बनता है माय डियर, ठीक है। तो बच्चे श्रिव्ड को कैसे याद रखोगे भाई साहब, श्रिव्ड को कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो इसको याद रखना बच्चे कि जो जल्दी शुरू करता है ना, जो श्रिव यानी कि शुरू, श्रिव यानी कि शुरू करना, शुरू करना, ठीक है। जो सर वेडनेसडे से स्टार्ट कर दीजिए, शुरू करना, अरे सर मैंने तो वेडनेसडे से ये चीज शुरू कर दी थी, यानी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आप कैसे हो बच्चे, इंटेलिजेंट हो। आप कैसे हो, इंटेलिजेंट हो, जिसने आपने जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, यानी कि बच्चे आपने वक्त का, टाइम का इंतजार नहीं किया, आपने शिव यानी शुरू कर दी, जल्दी ही चीजों को स्टार्ट कर दिया। आप कैसे हो बच्चे, समझदार हो भाई, ठीक है। वाइज हो बच्चे, चलिए ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्ट हो भाई। आई चीज समझ में। तो ये थे बच्चे हमारे सिनोनिम किसके भाई, एक्यूमेन के माय डियर। किसके थे बच्चे, एक्यूमेन के थे। चलिए बच्चे अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग की ओर मूव करते हैं फटाफट से भाई। ट्राइवियल क्या है बच्चे, नेक्स्ट मीनिंग आपका क्या है, ट्राइवियल है। ट्राइवियल जिसका मतलब होता है लिटिल इंपॉर्टेंस, यानी कि बच्चे किसी को बहुत कम इंपॉर्टेंस देना, किसी को कम महत्व देना बच्चे, आप कह सकते हो महत्व देना मेरे शेर, ठीक है। यानी कि सिर्फ वो चीज कैसी है, अनइम्पोर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसी है बच्चे, अनइम्पोर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राइवियल माय डियर, ठीक है। तो बच्चे हम क्या है, ट्राइवियल, ट्राई करने पर बल बहुत कम देते हैं, बल यानी बल, ट्राइवियल, ठीक है, यानी ट्राई करने पे बल बहुत कम देते हैं, हम बहुत कम बार ट्राई करते हैं, हम जल्दी ही हार मान जाते हैं, ठीक है। तो ट्राइवियल नहीं करते हैं, कम महत्व देते हैं भाई,
इसीलिए बच्चे हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि ट्राई नहीं करते हैं। जब ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा भाई साहब, ठीक है। तो ट्राई पर बहुत ही कम हम क्या करते हैं सर, बल देते हैं, यानी कि महत्व उसको देते हैं, कम महत्व उसको हम देते हैं बच्चे। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं भाई फटाफट से। तो बच्चे सिनोनिम क्या बनेंगे इसके, सिनोनिम क्या बनेगा सर, रिडंडेंट। क्या है सर, रिडंडेंट माय डियर। अब बच्चे रिडंडेंट को कैसे याद रखोगे भाई, ठीक है। री का मतलब क्या होता है, अब बच्चे री री री, आपकी री आई है क्या एग्जाम में, आपके एग्जाम में री आ गई है। री का मतलब बच्चे उस एग्जाम को आपको दोबारा देना होगा, आप उस एग्जाम में फेल हो गए हो, तो री यानी कि दोबारा करना, री का मतलब दोबारा, बिल्कुल सर, ठीक है। अब सर दोबारा डन करना पड़ेगा, अरे सर दोबारा डन करना पड़ेगा, यानी दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, मैं फेल हो गया, ठीक है। री यानी दोबारा डन करना पड़ेगा, रिडंडेंट यानी कि दोबारा वो एग्जाम देना पड़ेगा, यानी आपने एग्जाम के समय पे इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी थी, इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, पढ़ाई आपने नहीं करी, इसलिए बच्चे वो क्या है, दोबारा देना पड़ेगा एग्जाम। इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण ना होना, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण होना, इनसिग्निफिकेंट यानी कि वो अनइम्पोर्टेंट हो जाना, इनसेन, ठीक है। अरे सर आज के समय में इंसान कैसा हो गया है, आज के समय में बच्चे इंसान कैसा हो गया है, इंसान सर किसी को भी मूल्य नहीं देता है, किसी को भी इंपॉर्टेंट नहीं देता है, अपने परिवार को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है सर। आज का इंसान ऐसा हो गया है जो सर क्या है, अपने ही परिवार को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है माय डियर, ठीक है। इनसेन का मतलब बच्चे एक्चुअली में इसका मतलब होता है पागल होना, एक्चुअली में इसका मतलब होता है बच्चे पागल होना, ठीक है। इनसेन यानी पागल होना। तो आज के समय में बच्चे इंसान कैसा हो गया है, पागल हो गया बच्चे, उसकी थिंकिंग ही पता नहीं चल रही है भाई, ठीक है। इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है मेरे शेर। चलिए फ्यूटाइल बच्चे, अरे सर जो टाइल है वो फूट गई थी, जो टाइल है फ्यूटाइल, टाइल जो है सर वो फूट गई थी, ठीक है। टाइल जो है सर वो फूट गई थी, यानी कि खराब हो गई, फूटना यानी कि टूटना, ठीक है। तो टाइल टूट गई थी या फूट गई थी, यानी बच्चे वो खराब हो गई। यदि बच्चे वो टाइल खराब हो गई तो किसी काम की नहीं भाई, वो तो अब किसी काम की नहीं रही, उसको तो फेंकना पड़ेगा, यानी सर वो अब क्या हो गई है, अनइम्पोर्टेंट हो गई है, कोई काम की नहीं है सर, वो अब कोई काम की नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है बच्चे फ्यूटाइल। फुल्लिश होना बच्चे आप जानते हो यार, फुल्लिश तो फुल्लिश बच्चे आप जानते हो। ये क्या है आपका, आपका बहुत ही प्यारा मीनिंग माय डियर ट्राइवियल है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, डिमोलिश। क्या हो जाना बच्चे, डिमोलिश, यानी डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। क्या कर देना बच्चे, डिस्ट्रॉय कर देना या नष्ट कर देना। क्या कर देना सर, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, एकदम ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो बच्चे ये किसकी इमेज आप जानते हो, अभी कुछ ही दिन पहले बच्चे ट्विन टावर था, क्या था, एक ट्विन टावर था बच्चे, कहां पर था ये, नोएडा में था। नोएडा में एक ट्विन टावर था बच्चे, उसको बच्चे क्या कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि वो इलीगल तरीके से वहां पे काम किया गया था, यानी गैर कानूनी वो काम था बच्चे। तो उसको क्या कर दिया था, बम लगा के उड़ा दिया था ट्विन टावर को भाई, नोएडा में भाई, ठीक है। चलिए डिमोलिश क्या है माय डियर, डिमोलिश है। तो बच्चे उस मॉल को क्या कर दिया गया था, डिमोलिश, मॉल, कौन से मॉल को बच्चे, ट्विन टावर। ट्विन टावर में क्या था बच्चे, मॉल था बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसमें बम लगाया और उसको उड़ा दिया, डिमोलिश कर दिया। क्यों किया गया बच्चे, क्योंकि बच्चे उसको बहुत ही गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था मेरे लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका बच्चे, इसको डेमो से भी याद रख सकते हो भाई, ठीक है। डेमो से भी कैसे याद रखोगे, अरे सर जब डेमो होता है ना, जब सर डेमो होता है, स्टार्टिंग में डेमो होता है, तो वहां पर तो सर क्या है, वहां पर तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और बाद में सर क्या है, एकदम जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हो बच्चे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मोल से इसको याद रखो, डिमोलिश। चलिए सिनोनिम देखो बच्चे, र्यून। र्यून बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या है, र्यून। अरे सर क्या ही बताएं सर, रेन इतनी ज्यादा हो गई, रेन सर इतनी ज्यादा हुई थी कि सारी फसल जो है वो ध्वस्त हो गई, फसल जो है बच्चे वो खराब हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है। फसल सर क्या है, नष्ट हो गई सर, इतनी ज्यादा रेन हुई थी। डिवास्टेड बच्चे, ठीक है, डिवास्टेड। और फिर सर उसने यानी कि किसान ने बच्चे, फिर किसान ने कहा, हे देवा, क्या कहा बच्चे, हे देवा मेरी ये स्टेट क्यों कर दी, यानी स्टेट बोले तो मेरी ये हालत क्यों कर दी, मेरी ये पोजीशन क्यों कर दी भाई, ठीक है। यानी कि बच्चे वो क्या है, क्यों कर दी। तो बच्चे देवा मेरी स्टेट ये क्यों कर दी। तो बच्चे ऐसी स्टेट क्यों हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई और फसल खराब हो गई, नष्ट होना बच्चे, ठीक है। तो डिवास्टेट का मतलब भी क्या हुआ बच्चे, नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, मेरे शेर एकदम ही डिस्ट्रॉय हो जाना। रवीज बच्चे क्या है, रवीज है माय डियर, ठीक है। तो बच्चे रवि जो है, या बच्चे राव साहब जो है, हमारे जो राव साहब हैं सर, जो फौजी थे सर, वो बहुत ही जल्दी एज में क्या है सर, वो
क्या हो गए थे बच्चे, शहीद हो गए थे। यानी कि बच्चे राव की जो सर एज थी वो बहुत ही कम थी, वो जल्दी ही वो क्या हो गए सर, नष्ट यानी कि डिस्ट्रॉय यानी कि बोले वो तो बच्चे वो जो है सर शहीद हो गए थे माय डियर। या बच्चे बम बम या बच्चे उनको क्या लगे भाई, बम वहां पे अचानक से विस्फोट हो गया था, ठीक है, इसलिए राव जो है वो छोटी एज में चले गए भाई, रेवेज बच्चे। या कुछ और अलग ट्रिक आपको याद आती है बच्चे तो आप बिल्कुल ओपन माइंडेड हो, बिल्कुल आप बच्चे क्या कमेंट कर सकते हो ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिले। इरेडिकेट मेरे शेयर, ठीक है। अब बच्चे क्या है, जितनी पॉसिबल हो पाती है उतना तो मैं प्रयास करता हूँ कि 98% तक बच्चे आपको चीजें लेके जाऊं, ट्रिक के साथ समझा पाऊं माय डियर, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चे जिनका बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ भी बनाना भाई, तो आप बच्चे यदि आपका दिमाग, क्योंकि बच्चे ये तो चीजें डिपेंड करती है कि आप कितना चीजें जो है चीजें सोच पा रहे हो भाई। अब हर बंदे की अलग अलग थिंकिंग है, तो बच्चे हो सकता है कुछ अच्छा भी निकल के आ जाए, तो इसमें बच्चे ओपन टू माइंड हो, बिल्कुल आप फ्री हो बच्चे, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। इरेडिकेट करना बच्चे, इरेज कर देना, इरेज बोले तो मिटा देना, नष्ट कर देना, ठीक है। इरेज बोले तो मिटा देना, नष्ट कर देना, इरेडिकेट माय डियर, डिस्ट्रॉय कर देना बच्चे। तो ये आपका भाई क्या था, सिनोनिम था बच्चे किसका, डिमोलिश का। नेक्स्ट मीनिंग बच्चे क्या है, इमिटेट है भाई, क्या है बच्चे, इमिटेट है। इमिटेट बोले तो कॉपी करना, इमिटेट का मतलब होता है बच्चे कॉपी करना। तो MI, अरे सर वहां पे टेंट लगा हुआ था, ठीक है, टेंट लगा हुआ था और सर MI के वहां पे फोन मिल रहे थे जो कि सर एकदम कॉपी यानी रूबरू नकल थे किसके, ओरिजिनल फोन की, एकदम रूबरू नकल थे। जो ओरिजिनल फोन आता है MI का उसकी नकल थी वहां पे एकदम बच्चे, उसको सस्ते दामों पे वो स्टैंड में MI के फोन को बेच रहे थे। इमिटेट माय डियर। अब बच्चे इसकी ट्रिक मैं ऐसा ही सोच पाया, यदि आपको लगता है कि और कोई इसकी ट्रिक बन सकती है तो आप बिल्कुल ओपन माइंड हो मेरे शेयर, ठीक है। चलिए अब बच्चे इसकी सिनोनिम देख लेते हैं फटाफट से। तो सिनोनिम क्या बनेंगे भाई, ठीक है, सिनोनिम क्या बनेंगे बच्चे, कॉपी करना, रेप्लिकेट करना। क्या है सर, रेप्लिकेट करना बच्चे। तो क्या होगा सर, रेप्लिकेट को कैसे याद रखोगे भाई बताओ। यानी कि सर, अरे सर मेरी जानू ने, यानी कि सर मैंने सर उसी के रिप्लाई को ही क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और पेस्ट करके उसको वापस भेज दिया, ठीक है। उसने जो मेरे को रिप्लाई किया था उसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट करके वापस उसी को भेज दिया भाई, ठीक है, क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ा है। चलिए, तो रिप्लाई को बच्चे कॉपी कट करके पेस्ट कर दिया उसने, ठीक है। रेप्लिकेट किया, क्या किया बच्चे, कॉपी करके कट गया, ठीक है, यानी कट करके पेस्ट कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल बच्चे इसका क्या कर दिया, रिप्लाई को कॉपी करके वापस पेस्ट कर दिया बच्चे, कट पेस्ट आप कह सकते हो, रेप्लिकेट माय डियर। मिमिक करना, मिमिक यानी बच्चे मिमिक्री आपने सुनी होगी कि भाई उसकी वो मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, यानी कि मिमिक्री बोले तो उसकी नकल बहुत अच्छी करता है, आई चीज समझ में। रिप्रोड्यूस करना, क्लोन बच्चे, आप ऐप का क्लोन करते हो उसका मतलब क्या होता है, एक सेम ऐप का दूसरा ऐप बनाते हो भाई। आपने व्हाट्सएप का क्लोन किया होगा, यानी कि दो व्हाट्सएप आप चलाते हो भाई अपने फोन के अंदर। क्लोन का मतलब ही क्या हुआ, कॉपी बनाना उसका, ठीक है, डुप्लीकेट बनाना भाई। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इमिटेट आपका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग क्या है बच्चे आपका, ये बच्चे वो मीनिंग है जो बहुत बार क्या है आपके रिपीट हुए हैं। डेस्पिरेट मेरे शेर, डेस्पिरेट बच्चे क्या है, मायूस होना, निराश हो जाना, ठीक है, यानी कि सर क्या है, मायूस हो जाना, निराश हो जाना। अरे सर इस देश में क्या है सर, हमारे देश में जो है सर रेट जो है, पर रेट क्या है सर, पर रेट बहुत बढ़ रही है। पर रेट यानी कि बच्चे महंगाई, हमारे देश की जो महंगाई है सर वो बहुत क्या है, बढ़ रही है, बहुत ही रेट से बढ़ रही है बच्चे, आई चीज समझ में। यानी कि सर वो क्या बन गई है हमारा, मायूसी का, यानी कि मिडिल मैन के लिए बच्चे बहुत मुश्किलें पैदा हो गई है इस महंगाई में बच्चे सर्वाइव कर पाना, इस महंगाई में रह पाना माय डियर, ठीक है। तो निराशा बच्चे, जैसे महंगाई बढ़ेगी तो निराशा तो होगी भाई, क्योंकि जो चीज 10 रुपए में आनी थी वो अब 30 में आ रही है, 20 में आ रही है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं तो मुश्किल होगा। जो बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करता है वो कैसे करेगा भाई ये चीज, ठीक है। चलिए, तो बच्चे डेस्पिरेट यानी देश में जो है सर रेट जो है, पर रेट जो है सर किसी भी चीज का बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए अब सिनोनिम देखो बच्चे, होपलेस होना, बिल्कुल सर होपलेस हो जाना, सैड होना, निराश होना, अनहैप्पी होना, डिप्रेस्ड होना, मोर्नफुल होना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ध्यान रखना। मोर्नफुल होना यानी कि सर क्या है, एकदम ही निराश हो जाना, हताश हो जाना बच्चे, ठीक है। या दुख होना बच्चे, क्या होना, दुख की घड़ी होना भाई, मोर्नफुल बच्चे। तो सर क्या है सर, जब बच्चे गांव में अक्सर ये कहा जाता है कि जब मोर बोलते हैं ना, गांव में ये चीजें कही जाती है बच्चे, जब मोर बोलते हैं तो वो अशुभ होते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है किसी ना किसी के लिए वो अशुभ चीज है, अशुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो मोर्नफुल यानी कि सर मोर्न यानी कि मोर सर, जब मोर सर क्या है बोलते हैं तो सर माना जाता है कि वो अशुभ है भाई, ठीक है, यानी कोई ना कोई अशुभ घटना होने वाली है। अशुभ घटना होगी मतलब बच्चे कुछ ना कुछ तो निराशा हाथ लगेगी भाई, ठीक है, ऐसा बच्चे कहते हैं। अब हो सकता है अलग अलग विचार हो, ये ट्रिक बना ली बच्चे मैंने,
जो बुजुर्ग लोग कहते थे उससे भाई। चलिए मेलांकली माय डियर, मेलांकली, अरे सर उसको जो है छुट्टी को, अरे सर छुटकी को क्या है सर, मेले के अंदर चोली नहीं ला के दी तो वो नाराज हो गई। ठीक है, चोली, मेलांकली मेले में चोली नहीं ला के दी तो बच्चे वो क्या है, निराश हो गई। ठीक है, कि मेरे को चोली नहीं ला के दी भाई मेले से। चलिए सोरोफुल, अरे सर सोरोफुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये तो आप जानते भी हो। ठीक है सर, बहुत ज्यादा क्या है, शोर, बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, यानी कि सर मैं परेशान हो गया था, इतना शोर वो मचा रहा था भाई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सर क्या है, मैं परेशान हो गया था, निराश, निराश मतलब बच्चे जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, अब क्या है बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो आप क्या हो जाते हो बच्चे, परेशान हो जाते हो मेरे शेर। ठीक है, तो सोरोफुल यानी कि बच्चे परेशान होना, निराश होना। ठीक है, या सर क्या है, दुविधा में होना। चलिए बच्चे, तो ये थी बच्चे आपके आज के 20 वर्ड बच्चे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको पसंद आई है। तो बच्चे इस बैच, बच्चे मैं यहाँ पे इस बैच को सेल नहीं करने आया, मेरे से ध्यान रखना इस बच्चे, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे, क्योंकि हमने एग्जाम दिए हैं माय डियर, ये चीजें बहुत अच्छे से हम जानते हैं। क्योंकि बच्चे प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो प्रीवियस ईयर है बच्चे 17 से लेकर 2023 तक का माय डियर, ये वो रेलेवेंट क्वेश्चंस बच्चे मैंने यहाँ पे रखे हैं जो कि बच्चों ने बताए हैं। बच्चे मैंने हर एग्जाम का रिव्यू दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बच्चे वहां पे आप कमेंट पढ़ना। तो बच्चे कह रहे हैं सर आप पेपर कैसे छाप देते हो, क्योंकि बच्चे अब बच्चा भी क्या रियल क्वेश्चन बताने का प्रयास करता है मेरे शेर, और हम बच्चे हम तो एक माध्यम होते हैं कि उस क्वेश्चन को आप तक पहुंचाते हैं भाई। ठीक है, और वही क्वेश्चन का कलेक्शन बच्चे इस बैच में रखा है मैंने, ताकि आपकी एक रेलेवेंट प्रैक्टिस बन पाए माय डियर, इस बात का ध्यान रखना। बाकी मार्केट में बच्चे कह रहे हैं 2013 से प्रीवियस ईयर, अरे पागल हो गए भाई साहब, 2017 की सेकंड इनटेक से तो आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, जो ऑनलाइन मोड पे हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। तो भाई किसी भी इररेलेवेंट कंटेंट को पढ़ना बच्चे सफिशिएंट नहीं है बच्चे। ठीक है, और 70% बच्चे वहीं पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि कंटेंट वो सही नहीं पढ़ के जाते। चलिए बच्चे, तो ये बैच माय डियर आपके लिए बिल्कुल भाई क्या है, एक संजीवनी बूटी है, और मैंने बहुत एफर्ट मारे बच्चे, दिन रात में इस बैच में लगा रहा हूं, क्योंकि बच्चे मैं हर क्वेश्चन का एनालाइज करता हूं अच्छे तरीके से, और वेरीफाई करता हूं 2-2 3-3 जगह से, फिर बच्चे खुद टाइप करता हूं उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बैच मेरे बिल्कुल दिल के करीब है। इस बैच के बच्चे 100% मेरे को पता है रिजल्ट देंगे, क्योंकि बच्चे 12 नंबर तो डायरेक्ट आपके आएंगे, तो ये नंबर तो आप बिल्कुल मुट्ठी में लेके जाओगे बच्चे। तो 12 यहां से आ गए, और 3-4 नंबर बच्चे यदि आपने कहां से पैसे से निकाल दिए, तो बच्चे 15-16 नंबर तो सीधे आ रहे हैं आपके, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। प्लस बच्चे आप जो एक्स्ट्रा वोकैबुलरी बच्चे मैं यहाँ पे 200 में करा रहा हूं, ये बच्चे बेनिफिट करेगी, तो 1-2 नंबर यहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो बच्चे 18-19 नंबर तो कहीं पर भी नहीं गए। और यदि 18-19 बच्चे इंग्लिश में लेके आते हो ना मेरे शेर, तो बच्चे दोनों एक्स और वाई दोनों में आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये वो चीज है बच्चे, इंग्लिश एक आपका क्या है बच्चे, कोर सब्जेक्ट है इन दोनों आपके ग्रुप के अंदर माय डियर। ठीक है, चलिए बच्चे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं इसकी, तो बच्चे अटेंड किया करो भाई। चलिए भाई, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चे। यदि आपको सेशन पसंद आया है, वो क्या आपको वोकैबुलरी की अच्छी लगी है माय डियर ट्रिक बच्चे, जो मैंने प्रयास किया है अपनी ओर से 100% देने का, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जितना भला करोगे उतना ही आपका भला होगा मेरे शेयर, इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए, और सेशन को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगली वीडियो भी जल्द आपके सामने आने वाली है इसी सीरीज की टॉप 200 वोकैबुलरी वर्ड्स की माय डियर। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम।